क्या ये भूत खुद डिसाइड करते हैं कि यार यहाँ पे 4 बंदे हैं, मैंने इसको ही दिखना है? क्योंकि सबको नहीं दिखते, घर के किसी एक मेंबर को दिखेंगे, अकेला बैठा होगा वो रूम में, जैसे आपने कल मुझे बताया था, तो उसको वो दिख रही है चुड़ैल, तो वो खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे इससे कांटेक्ट करना है या इसको ही दिखना है। हाँ, प्रेत ऐसे कर सकते हैं। एनाबेला करके एक डॉल है, इफ मैं अगर सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, कहते हैं कि वो दुनिया की सबसे हॉन्टेड डॉल है, उससे कोई पंगा नहीं ले सकता। तो काफी लोग मरे भी हैं कि क्या है ये कॉन्सेप्ट, कौन सी डॉल है? हमने तो वही डॉल सुनी है, मैं भाई से बोल भी रहा तातिया बिच्छू वाली। गुड़िया को, एक डॉल को उन्होंने चूज कर लिया और उनके अंदर रहना शुरू कर दिया। अब जैसे कोई उसको छुएगा, अपने आसपास रखेगा या उसके साथ छेड़खानी करेगा तो उसका अहित करना शुरू कर देंगे, इनफैक्ट मार तक देंगे। कि वो 11 लोग थे, एक ही घर के, एक ही फैमिली के, और उन्होंने एक साथ कर लिया। हाँ। मतलब विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि एक बंदा परेशान हो सकता है, 2 हो सकता है, पूरी फैमिली 11 लोग एक साथ एक ही टाइम पे। मतलब कुछ लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जीज या कुछ तो गड़बड़ थी यहाँ पे। उसमें एक बुक मिली थी जिसमें उस घर का जो मेन हेड, मुखिया जिसको बोलते हैं, वो था शायद बड़ा वो बेटा ही था, जिसमें ये बोलते थे कि हमारे जो पिताजी या दादाजी थे, जो पितृ थे, उनकी आत्मा उसके शरीर में आती थी और जो वो बताती थी वो पूरी फैमिली वही करती थी। एक वर्ड सुना है, एल्यूमिनेटी। हाँ, एल्यूमिनेटी। इसके ऊपर ज्यादा मुझे नॉलेज भी नहीं है, लेकिन ये वही कॉन्सेप्ट समझ लो जो शैतानी शक्ति में बता रहा हूँ, उसमें भी सेम चीज यही होती है। वो भी ऐसे ही करते हैं, उल्टे सीधे काम कराते हैं, आत्मा को तुम्हारे काबू में कर लेंगे, ये कहते हैं सोल बेच देते हैं, ये डील होती है। ये इच्छाधारी वाली चीजें जो होती हैं, इच्छाधारी नाग, नागिन, ये सच में होती हैं? और अगर ये होती हैं तो किस हद तक होती हैं? हाँ, ये बिल्कुल होती है। एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल मतलब हम आंखें बंद करके अपना जो सूक्ष्म शरीर है, जिसकी मैंने अभी जिक्र करा था, उसके माध्यम से कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा। कहीं भी, मतलब इस दुनिया में नहीं, इस दुनिया के परे जो लोक बने हुए हैं, नाग लोक, कैलाश पर्वत पर विष्णु भगवान के लोक में, बहुत सारी चीजें, जगह आप जा सकते हो। जिन जिनात काफी पावरफुल होते हैं और नॉर्मल भूत प्रेतों से ज्यादा पावरफुल होते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये आइडेंटिफाई कैसे करते हो आप कि ये जिन है या फिर ये भूत है, या फिर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जिन है या भूत है? इनके क्या साइंस होते हैं? ये कुछ अलग करते हैं आके या सेम ही प्रोसेस है इनका? नजर इतनी पावरफुल होती है, वो बोलते हैं कि नजर पत्थर को भी तोड़ देती है। हाँ। नजर निगेटिविटी से भी ज्यादा पावरफुल होती है। अगर आपका ऑरा देख के ये बताया जा सकता है कि आपके ईस्ट कौन है। नाग बदला भी लेते हैं। हाँ। ये भी होता है कि नाग एक्चुअल में बदला भी लेते हैं बहुत बार। प्रयोग होता है मारन। मारन प्रयोग में ये होता है शमशान के थ्रू, या जो तामसिक देवी देवता होते हैं उनके थ्रू, या जो शैतानी शक्तियां होती हैं उनके थ्रू एक ऐसी शक्ति जगाई जाती है जो इंसान पे भेजी जाती है उसको मारने के लिए। तंत्र काफी तरीके से होता है, किसी को अपने काबू में करने के लिए, 2 लोगों में लड़ाई कराने के लिए, किसी को काम को स्तंभन जिसको बोलते हैं कि किसी के काम को। छलावा मैंने जितना समझा, उन्होंने मुझे बताया कि छलावा एक ऐसा एंटिटी होता है जो किसी भी इंसान का रूप ले सकता है और आपको पता भी नहीं लगेगा। मतलब रियल बिल्कुल इंसान, और आपको पता ही नहीं कि ये कुछ और है। ये क्या चीज है? मतलब भूत प्रेत ये सबसे अलग है? कुछ काली शक्तियां होती है, ये ज्यादातर कमजोर आदमियों के ऊपर ही हैवी होती है। ड्रैकुला होता है, क्या ये आज भी है इस दुनिया में? ये जो ड्रैकुला शब्द है, इसके बारे में ज्यादा नॉलेज मुझे नहीं थी, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू करा इसके ऊपर, कि मेरे मन में भी एक बार आया था कि ड्रैकुला, वैम्पायर, ये जो चीजें होती है, मूवी में देखी थी, तो थोड़ा इंटरेस्ट जागा कि देखते हैं ये क्या होता है। तो इनके बारे में, जब लड़कियां होती हैं तो उनके ऊपर हैवी हो जाता है या उनके ऊपर, लेकिन जैसे कोई आदमी आता है तो वो पीछे हो जाता है। रात को घरों के बाहर कोई कुत्ता होता है, वो ऐसा पूरा करता है, हमें लगता है, और हम ना अक्सर मजाक में होता है कि इसको कुछ दिख गया है। हाँ। ये चुप ही नहीं हो रहा है इतनी देर से, और ये बहुत बार सुना भी है। इस सीरियस नोट पे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कुत्तों को एक्चुअल में ऐसी सारी चीजें पहले दिखती हैं? कल की अवतार आएंगे और कल की अवतार आएंगे और सब कुछ खत्म कर देंगे, बुराई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब वो आएंगे और ऑलमोस्ट धरती खत्म हो जाएगी, फिर कुछ नया युग स्टार्ट होगा। मतलब आप क्या सोचते हो? बात कुछ और है। शो को हमने इसलिए बनाया ताकि हम अकल्ट साइंस के बारे में और जान पाएं और पहचान पाएं, कहीं ये साइंस भी विलुप्त ना हो जाए और लोगों का जो रवैया या फिर जो इसके प्रति छवि है वो खराब ना हो जाए। हम अलग अलग गेस्ट को बुलाते हैं ताकि हम एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हीलिंग, पूर्णजन्म, इन सब के बारे में और अच्छे से जान पाए, पहचान पाए, और उनके ओपिनियन को सुन के अपनी सूझबूझ से अपने लिए एक राय बना पाए कि क्या इस साइंस की हमारे जीवन में क्या वैल्यू हो सकती है। राइट?
तो इसी पर्पस से इस शो को हमने बनाया है। हम किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को या अपने गेस्ट को प्रमोट नहीं करते हैं कि आप हमारे गेस्ट के साथ करें, लेकिन हम सिर्फ उन्हें बुलाते हैं और हम उनसे सवाल पूछते हैं, आपके सवाल पूछते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी आपको मिलता है जहां पर आप अपने सवाल हमको भेज सकते हैं ताकि हम आने वाले गेस्ट से आपके सवाल पूछ पाएं इस सब्जेक्ट्स के बारे में। आपकी क्या राय है इस शो के बारे में और आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, आप मुझे एक और चीज़ बताओ कि जैसे जो भूत प्रेत कुछ लोगों को ही सिर्फ दिखते हैं, हमने देखा ना, आपने भी एक दो स्टोरीज हमने बताई थी अपने पास्ट क्लाइंट्स की, तो उनको ऐसे दिखते थे। तो मुझे अब ये बताइए कि क्या ये भूत खुद डिसाइड करते हैं कि यार यहाँ पे 4 बंदे हैं, मैंने इसको ही दिखना है? क्योंकि सबको नहीं दिखते। हाँ। घर के किसी एक मेंबर को दिखेंगे, अकेला बैठा होगा वो रूम में, जैसे आपने कल मुझे बताया था, तो उसको वो दिख रही है चुड़ैल, तो वो खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे इससे कांटेक्ट करना है या इसको ही दिखना है। हाँ, ये प्रेत ऐसे कर सकते हैं। ये वो डिसाइड कर सकते हैं कि सामने वाले को क्या सिम्टम्स दिखाने हैं, उसके सामने जाना है या उसको आभास कराना है, क्या कराना है। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैटर करती है। अगर आपके गृहचाल अच्छे हैं, गृहचाल आपके स्ट्रॉन्ग है, या आपकी कुलदेवी कुलदेवता या इष्ट देवता की आपके ऊपर कृपा है, या आप नाम जप या मंत्र जाप करते हो और आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, तो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको ऊपर प्रभाव डाल ही नहीं सकती, आपको देख ही नहीं सकती। तो ये वैसे लोग होते हैं जो ना तो आध्यात्मिकता में ज़्यादा रुचि रखता है, ना पूजा पाठ ज़्यादा करता है, थोड़ा गंदा रहता है, या ऑरा उसका बिल्कुल ब्लैक है, उसके ऊपर ये हावी होते हैं और उन्हीं लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं। ये एक तरीके से सीधे सीधे कहा जाए कि जो कमजोर लोग होते हैं, कमजोर मतलब बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि तकड़े और कमजोर, जो आध्यात्मिकता में कमजोर है, जिनका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है या गृहचाल स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको ये ज़्यादा हावी होते हैं, उन्हीं को दिखते हैं और उन्हीं को ये आगे परेशान करते हैं। ठीक है, ये ऑरा वर्ड मैंने पहले भी सुन रखा है। तो ये ऑरा तो हम समझे थे कि एक, मुझे किसी ने समझाया था कि एक लेयर होती है जो आपके आगे होती है और वही आपको प्रोटेक्ट करती है, और ये इकलौती ऐसी चीज़ है जिससे आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। अब आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि ये अपनी ऑरा, हमें ये तो समझ के कि हमारा ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने किसी से पूछा मोदी जी को क्यों नहीं बोल रहे, उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। तो हम नॉर्मल लोग अपने ऑरा को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं? कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं? ये पहले एक चीज़ तो क्लियर करता हूँ, ये जो ऑरा होता है सिर्फ हमारे शरीर का नहीं होता, जितनी भी वस्तुएं हैं सबका ऑरा होता है। अच्छा। वो होता है हीट जनरेट, हीट नापने वाली इंस्ट्रूमेंट बनी हुई है, मशीनें बनी हुई हैं, वो आपने देखा होगा नीले पीले रंग का, उसके चारों तरफ एक लेयर होती है। कोई भी मेटल, आप माइक भी देखोगे तो उसके आसपास वेव्स होंगी, रेड कलर की, येलो कलर की, तो हर चीज़ का ऑरा होता है। ऐसे ही हमारा भी रहता है। अब इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करा जाए? काफ़ी सारी रेमेडी है। जैसे आप अपने इष्ट का नाम जप करते हो या मंत्र जाप करते हो तो ऑरा बनना शुरू हो जाता है। अगर आप मानसिक जाप करते हो तो ऑरा जो है अंदर से बन के आएगा, पहले पूरी अंदर की बॉडी को कवर कर लेगा, फिर बॉडी के बाहर से बनना शुरू होगा। लेकिन अगर आप बातचीत यानी कि बोलकर मंत्र जाप करते हो तो वो जो ऑरा है वो बाहर से बनना शुरू होगा। जैसे आपके वर्ड बाहर निकलेंगे तो उनकी जो वेव्स है वो आपके चारों तरफ फैलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये अलग अलग कलर का होता है ऑरा। मैं आपको बताता हूँ कि अगर विष्णु भगवान का तो येलो कलर का होगा, हनुमान जी का तो रेड कलर का होगा, भोले बाबा का तो वाइट भी होता है, ब्लू भी होता है, ये अलग अलग कलर का होता है, कलर्स भी होते हैं। जी हाँ, ताकि एक चीज़ और होती है, अगर आपका ऑरा देख के ये बताया जा सकता है कि आपके इष्ट कौन है या आपकी पूजा, आप किन की पूजा कलर से आप आइडेंटिफाई करते हो। वहीं एक चीज़ और इसमें हो सकती है, अगर आप मंत्र चेंज कर दो कि पहले आप विष्णु भगवान का कर रहे थे, अब आपने माता का करना शुरू कर दिया, तो आधा वो येलो दिखेगा और आधा वो रेड दिखेगा। लेकिन उस केस में हम ये बता सकते हैं कि विष्णु भगवान का पहले से करते थे, अब आपने छोड़ दिया और माता का आपने अभी अभी शुरू करा है, क्योंकि वो परसेंटेज दिख जाती है कि ऑरा कितना बना हुआ है, कि पूरा येलो दिख रहा है और यहाँ पे हल्का सा रेड है, यहाँ पे हल्का सा रेड है, थोड़े छोटे रेड रेड डॉट हैं, ये एक लेयर सिर्फ रेड कलर की बनी है, उसके हिसाब से पता चल जाएगा। अब इसको ख़राब करने की बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका और अच्छा बन गया, आपने पूजा पाठ करनी शुरू करी, गंगा जी में नहाने से भी और अच्छा क्लीन होता है। अब आपने किसी को अपशब्द बोल दिए, किसी को गाली दे दी या किसी का बुरा सोच भी लिया, नेगेटिव विचार आपके अंदर आने शुरू हो गए, तो और आपका ख़राब होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, जो मेहनत करके आपने बनाया था वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। मतलब गाली देने से, किसी का बुरा सोचने से, किसी को अपशब्द बोल दिए, किसी को आपने हर्ट कर दिया, तो और आपका ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसी जगह चले गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा निगेटिविटी थी, तो वो जो ऑरा अगर आपका पावरफुल है तो वो निगेटिविटी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आपके ऑरे की अभी शुरुआत ही थी और वो निगेटिव एनर्जी आपसे ज़्यादा पावरफुल है तो आपके पूरे ऑरे को वो ख़त्म कर देगी। यही रीज़न है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हॉन्टेड हाउस में नहीं जाना चाहिए, कि आपकी जो भी प्रोटेक्शन की लेयर थी वो सबकी ऐसी तैसी कर देगी, तो आपको बचेगा ही नहीं प्रोटेक्शन करने के लिए। ये जो धागे ताबीज का मैंने जिक्र करा था वो भी ऑरा ही तो बनाते हैं। जैसे धागा ताबीज बनाते हैं, आप एक सुरक्षा कवच बना देते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ऑरा काम कैसे करता है, ऑरा कैसे प्रोटेक्ट करता है निगेटिविटी से। आपने तो समझ लिया कि ऑरा है, लेकिन वो बचाता कैसे है।
जैसे ही ओरा आपका चारों तरफ बन जाता है और आप मंत्र जाप करते जाते हो तो उसकी ऊर्जा निकलने लगती है उसमें से, यानी कि हीट। ठीक है। वो ज़्यादा हीट अप हो जाता है, तो जैसी निगेटिविटी उस ओरे के अंदर आएगी तो वो जलना शुरू हो जाएगी। आपका मेरा ये हाथ है, यहाँ पर है, ओरा यहाँ तक बन गया, वो निगेटिविटी जैसी वो यहाँ तक आएगी जलना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो जलन को काबू करके थोड़ा सा अंदर जैसे एंटर करना शुरू करेगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल हद से ज़्यादा उससे जलन बर्दाश्त नहीं हो पाएगी और वो बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर वो पावरफुल है, आपकी ओर से भी ज़्यादा पावरफुल नेगेटिव एनर्जी, एक से बढ़ के एक शैतानी शक्तियाँ भी होती हैं, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा आपके ओर, तो सीधे आपके बॉडी में एंटर कर जाएगी और आपको परेशान करेगी। और एक तरह से एक हीट बना देता है, जितना पावरफुल ओरा होगा उतनी ज़्यादा चीज़ों से आपका बचाव हो सकता है। एक चीज़ और इसमें खराब कर सकती है, आपने सुना होगा नज़र लग जाती है, बच्चों को नज़र लग जाती है, टोक लग जाती है। आपका ओरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर किसी की नज़र आपको लगे ना तो एक क्षण में आपका पूरा ओरा जो वाइट चमकदार था बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। नज़र इतनी पावरफुल होती है। वो बोलते हैं कि नज़र पत्थर को भी तोड़ देती है। नज़र निगेटिविटी से भी ज़्यादा पावरफुल होती है। आप निगेटिविटी को तो रोक भी लोगे, नज़र को नहीं रोक पाओगे, इतनी पावरफुल होती है। एक क्षण में सारा ओरा खराब कर देगी, पूरा ब्लैक दिखोगे, आपको खुद भी चिड़चिड़ापन महसूस होगा, बॉडी भारी, दर्द महसूस होने लग जाएंगे, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, अकेले अकेले रहने का मन करने लग जाएगा। ये जो प्रेत वाले सिम्टम्स होते हैं ये नज़र से भी आती है। बट नज़र तो मैंने ये सुना ना कि नज़र तो किसी के देखने से भी लग जाती है। हाँ, देखने से लग जाती है। ऐसे ही अपन मतलब उसने इंटेंशनली नहीं, लेकिन ऐसे ही मैंने सुना था कि देख रहे हैं तुम्हें कि ऐसा बोल दे कि यार कितना सुंदर है, या ऐसा कुछ कर दे तो नज़र लग गई। हाँ, नज़र ऐसी लगती है एक दूसरे के टोकने से या देखने से। जो निगेटिव इंसान होते हैं उनकी, पॉजिटिव इंसान की इतनी आसानी से नज़र नहीं लगती। अगर पॉजिटिव इंसान आपकी तारीफ कर भी रहा है तो वो आपका उससे अच्छा ही होगा और आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, हार्ट चक्र खुल जाएगा, ऐसी चीज़ें होती हैं। जो निगेटिव इंसान होते हैं या किसी के ऊपर निगेटिविटी हावी है, वो आपको देख ले और आपसे जलन करने लग जाए कि इसके साथ ऐसा हो रहा है, या आप कुछ ऐसे शब्द बोल दे तो उससे नज़र लगती है। नज़र का मतलब ही वही ना कि देखने से लगती है। वो नज़र उसको कहते ही नज़र है कि नज़र लग गई, ये होता है। जो बोलने से लगती है उसको टोक बोलते हैं। उसको टोक बोलते हैं। और ये आप बोल रहे हो कि ये कुछ करने से भी ज़्यादा खतरनाक हाँ, खतरनाक होती है। ठीक है। अच्छा, आपने एक हमारी रिसर्च में आया था, एक एनाबेला करके एक डोल है, इफ़ मैं अगर सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो कहते हैं कि वो दुनिया की सबसे हॉन्टेड डॉल है। है ना? तो उससे कोई पंगा नहीं ले सकता। तो काफ़ी लोग मरे भी हैं। ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट कौन सी डोल है? हमने तो वही डोल सुनी है, मैं भाई से बोल भी रहा तातिया बिच्छू वाली। ये कौन सी वो भी कॉन्सेप्ट है। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो फेमस हो जाएं, उसमें से एक बात की चार बात अपने आप निकल जाती हैं। कुछ चीज़ों को लोगों को आदत है ना कि बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। अब आपने बताया कि एक डोल ऐसी है जिसमें 4 प्रेत आत्मा बैठी थी। अब मैंने सुन लिया, अब मुझे एक्साइटमेंट हुई, अब मैं घर वालों को, अपने दोस्तों को कूल बनने के लिए बता दूंगा कि डोल ऐसी थी जिसमें 50 आत्मा बैठी थी, तू क्या बात कर रहा है। तो ऐसे करके एक बात की 4 बात निकल जाती हैं। लेकिन वो जो कहा गया कि सबसे हॉन्टेड डोल है, उस डोल को आप एक तरीके से ऐसे ले लो, उसकी बात ना करके सारी डोल के साथ भी ये चीज़ हो सकती है। ये जो प्रेत आत्मा होती हैं या शैतानी शक्ति होती है, ताकतवर चीज़ें होती हैं, ये कुछ चीज़ें चूज़ करती हैं रहने के लिए, आपकी बॉडी में रह सकती हैं। वहीं एक गुड़िया को, एक डोल को उन्होंने चूज़ कर लिया और उनके अंदर रहना शुरू कर दिया। अब जैसे कोई उसको छुएगा, अपने आसपास रखेगा या उसके साथ छिड़खानी करेगा तो उसका अहित करना शुरू कर देंगी, इनफैक्ट मार तक देंगी। अच्छा। वहीं ये जो डोल है, इस डोल में एक चीज़ और हो सकती है, ये किसी ऐसे इंसान की या लेडीज़ की या बच्ची की डोल हो जिसको इससे बहुत ज़्यादा लगाव था। वो हर टाइम अपने पास रखती थी, साथ ही सोती थी, खाती पीती थी, सारी चीज़ें जैसे लड्डू गोपाल के साथ हम करते हैं, ऐसे उसके संबंध होंगे। तो जब वो मर जाएगी या मर गई होगी तो उसकी जो सूक्ष्म शरीर, उसकी जो आत्मा है, वो उसके अंदर कैद हो गई डोल के, क्योंकि वो लगाव उससे बहुत ज़्यादा था। अब जैसे कोई उस डोल के करीब जाएगा तो वो चिढ़ जाएगी कि मेरी डोल है, तूने कैसे छुई, या अपने घर तू कैसे ले आया, तो उसको परेशान करना शुरू कर देगी। ज़्यादा उसकी दिमाग जिस दिन खराब हो वो आपको मार भी देगी। तो ये चीज़ उस डोल के साथ हो सकती है, ये किसी भी डोल के साथ हो सकती है अगर निगेटिविटी उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो। ये उसका कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर तो मूवी भी बनी है, पर वही ना, चीज़ें बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, एक्साइटमेंट, ताकि लोगों को मजा आए, इसलिए वो ज़्यादा ही थोड़ी कर दी। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो अपने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी कि वो चीज़ें ढूंढती हैं, कुछ भी चीज़ ढूंढ सकती है, मूर्तियाँ ढूंढती हैं, जिसके बारे में हमने पिछली बार बात करी थी। ये वही रीज़न है जिसके कारण आप बोलते हो कि बिन बात के मूर्तियाँ या कोई भी ऐसी चीज़ें अपने घर में मत लेकर आओ। हाँ, मत लेकर आओ जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो। ठीक है, ये भी एक नई नॉलेज है जो हमें पता लगी थी लास्ट पॉडकास्ट में। अच्छा, एक और फिल्मों की हम बात कर रहे थे, क्योंकि जितने हमने फिल्में देखी हैं हर किसी में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है। एक और कॉन्सेप्ट हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, इच्छाधारी नाग, राइट? वो इवन ये वाला इंसिडेंट तो अच्छा मुझे याद है कि हमारे घर के आसपास ना एक प्लॉट हुआ करता था। अब मैं बचपन में स्कूल गया और मुझे उस प्लॉट में ना एक दिन जब मैं आया
तो वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, और मैं बहुत छोटा था लेकिन मुझे कुछ कुछ चीज़ें याद है। तो किसी ने बताया कि इस प्लॉट में से ना कुछ सांप निकले हैं, तो उन्होंने वो बुलाया हुआ था बीन वाला जो पर्सन होता है ना, सपेरा। तो उसने बहुत सारे, एक नहीं दो नहीं, और वो शाम तक प्रोसेस चला। मतलब मैं स्कूल से 1-2 बजे आ गया और वो शाम तक प्रोसेस चल रहा है। और वो बाबा लास्ट में ये बोल के गया है कि उसने मतलब हम तो दूर ही, हमें बच्चों को सबको दूर रखा हुआ था, कि उसने 9-10 सांप पकड़े हैं। और वो अभी भी बोल रहा है कि अभी भी इसमें और बहुत सारे सांप है प्लॉट में, तो मैं कल फिर आऊँगा, अब तो रात हो गया तो मैं कल फिर आऊँगा। तो कल वो फिर आया, तो अगले दिन उसने और इतने सांप पकड़े। और फिर वो लास्ट में कुछ बोल कर गया था कि इसमें जो पकड़ में नहीं आ रहा है वो कोई अलग लेवल का है, वो मेरी पकड़ में नहीं आएगा सांप। तो किसी ने बताया था कि कहीं वहाँ पे कुछ ऐसा सांप है। फिर कुछ दिनों बाद कुछ वहाँ पे ऐसा हुआ था कि एक जो उसके घर के सामने एक बाबा जी इन द सेंस कि एक बूढ़े इंसान रहते थे जिनका एक्चुअल में प्लॉट था, तो उनके शरीर में वो एंटर कर गया और उनकी कुछ दिनों बाद ही डेथ भी हो गई थी। तो वहाँ से ये इच्छाधारी वाली चीज़ें बहुत सामने हमारे ऐसी, और वहाँ पे उस दिनों के बाद उस प्लॉट के सामने लोग दिए जलाने लग गए, तरह तरह की चीज़ें करने लग गए। तो मैं कॉन्सेप्ट वही पूछना चाहता हूँ कि ये इच्छाधारी वाली चीज़ें जो होती हैं, इच्छाधारी नाग नागिन, ये सच में होती हैं? और अगर ये होती हैं तो किस हद तक होती हैं? हाँ, ये बिल्कुल होती है, लेकिन जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वो तो एंटरटेनमेंट के लिए सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं, ऐसे नहीं होता। हम एक चीज़ और क्लियर करते हैं, नाग में और सर्प में, जिनको हम सांप बोलते हैं, ये अलग अलग प्रजाति हैं। इन दोनों को अलग रखा जाता है, दोनों एक चीज़ नहीं होती। और नाग का कॉन्सेप्ट तो हमारे शास्त्रों में, वेदों पुराणों में बहुत जगह आया है। आपने देखा होगा, भोले बाबा हैं, उनके गले में बासुकी नाग रहते हैं। हम उनको सांप बोलते थे, सांप नहीं, वो बासुकी नाग है। विष्णु भगवान जिसके ऊपर रहते हैं वो शेष नाग है, वो भी नाग है। अनंत भी उनको बोला जाता है। ये जो नाग हैं, इनके जो भाई थे, सबसे बड़े जो थे वो शेष नाग थे। नागों में जो सबसे बड़े भाई हैं वो शेष नाग है। महाभारत में भी जिक्र आया है तक्षक नाग का, आपने सुना होगा। तक्षक नाग, हाँ। वो कर्ण ने अर्जुन के ऊपर वो तीर पे बैठा के छोड़ा था। फिर वहीं जब क्या नाम था उनका, इंद्रजीत, क्या पता नहीं क्या वो था, जब उनको अलग शहर दे दिया था पांडवों को, तो उन्होंने अपना एक इंद्रप्रस्थ वो स्थापना करी थी। तो वो जो एरिया था वो नागों का था। हाँ, तो तब अर्जुन ने उनसे युद्ध भी करा था। तो श्री कृष्ण के कहने से उन्होंने वो जगह नागों ने छोड़ दी थी। इसी वजह से तक्षक ने कर्ण की हेल्प करी थी कि अर्जुन को मारने के लिए, कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा करा है। वही एक चीज़ और आती है, भागवत पुराण में उनका जिक्र होता है, उनका नाम मेरी याद नहीं आ रहा, कि तक्षक ने जिनको परीक्षित थे कि उनको एक श्राप मिल गया था कि 7 दिन के बाद तक्षक नाग आपको डस लेंगे और आपकी डेथ हो जाएगी। तब ये भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण वहाँ से निकली थी। उन्होंने उनका पाठ किया था, 7 या 9 दिन के लिए शायद करा था। तो बहुत जगह ये चीज़ें आती हैं। अब नागों का अपना पूरा लोक बना हुआ है। आप एक चीज़ मैं और बताता हूँ, हम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल मतलब हम आंखें बंद करके अपना जो सूक्ष्म शरीर है, जिसकी मैंने अभी जिक्र करा था, उसके माध्यम से कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, कहीं भी मतलब इस दुनिया में ही नहीं, इस दुनिया के परे जो लोक बने हुए हैं, नागलोक, कैलाश पर्वत पर विष्णु भगवान के लोक में बहुत सारी चीज़ें जगह आप जा सकते हो। तो नागलोक में एक बार मैं भी गया हूँ, मैंने भी यात्रा करी है वहाँ की। तो उसमें क्या था, जैसे ही हम वहाँ पे एंटर कर रहे थे, एक बिल्कुल ब्लैक गुफा थी, कुछ नहीं था। अब ये शक्तियाँ अपने आप कराती हैं, हमारे तो गुरुजी ने कराया था, तो ये था। अब कुछ लोग कहेंगे कि भ्रम था, तो वही कह लो, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। तो वहाँ जब हम गए थे, गुफा के गेट पे खड़े थे, वहाँ से फिर जब हम अंदर एंटर हुए, तब जाके हमने वहाँ पे देखा था कि जो नाग होते हैं कुछ ऐसे थे जिनका आधा शरीर नागों वाला और आधा शरीर इंसानों वाला था। कुछ पूरे इंसान के रूप में थे, कुछ छोटे छोटे सांप के रूप में थे, और वो पूरी जगह ही उनकी वैसी थी। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो नागों का जिक्र है ये रामायण में भी आया है। जब राम जी के जाने का समय आ गया, तो राम जी ने कहा कि जो हनुमान जी हैं ये मुझे जाने नहीं देंगे, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि मैं इनके पास से चला जाऊं। तो उन्होंने क्या करा था, अपनी एक अंगूठी एक पृथ्वी के अंदर एक होल था, दरार थी, उसके अंदर डाल दी और हनुमान जी को बोला कि अंगूठी मेरी ले आओ। तो हनुमान जी ने छोटा सा सूक्ष्म रूप अपना बनाया और रिंग के पीछे पीछे अंदर धरती के अंदर जाते रहे, तो वो नागलोक में पहुंच गए थे। अब उन्होंने, हनुमान जी ने जाके उनसे प्रार्थना करी कि मेरे प्रभु राम जी की अंगूठी यहाँ पे गिर गई है, मैं हनुमान जी हूँ और उनको मैं लेने आया हूँ। तो वो हंसने लगे, जो नागराज थे, जिनको बोला जाता है, उनके जो राजा थे नागलोक के। उन्होंने कहा वो आपका मूर्ख बनाकर चले गए, ये चीज़ अब से पता नहीं अनंत बार हो चुकी है। उन्होंने एक जगह दिखाई कि ये देखो, यहाँ पे जौन सी भी आपके राम जी की अंगूठी हो वहाँ ले जाओ। तो हनुमान जी उसको देख के चौंक गए। वहाँ अंगूठियों का पहाड़ बना हुआ था कि राम जी ने जितनी बार भी पृथ्वी पर जन्म लिया है और जितनी बार भी वो आए हैं, हर बार वो इसी तरीके से जाते हैं। वो हर बार अंगूठी घेरते हैं, हनुमान जी लेने आते हैं और इतना वो वापस जाते हैं, इतना वो चले जाते हैं।
ये कॉन्सेप्ट है। तो इसमें भी नागलोक का जिक्र हुआ है कि अंगूठी जो उन्होंने छोड़ी थी वो नागलोक में जाके गिरी थी, यानी कि पृथ्वी के नीचे पाताल वगैरह जहाँ पे भी हैं वहाँ पे एक नागलोक नाम की भी जगह एग्जिस्ट करती है जहाँ से वो आते हैं। अब नागमणि नागमणि होती है, नहीं फिल्मों में तो ये दिखाते हैं ना कि नागलोक के बाद नागमणि होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। वो उन लोगों के लिए है जो नाग हैं, उनके पास मणि हो सकती है, उनके पास काफ़ी सारी शक्तियाँ होती हैं। वो रूप बदल सकते हैं, सांप का आ सकते हैं, इंसान में आ सकते हैं, इंसान के रूप में भी अलग अलग चीज़ें ले सकते हैं। क्योंकि नागराज बासुकी जो हैं, जो भोले बाबा की गर्दन में रहते हैं, उनको नागराज भी बोला जाता है। वो भी कितने पावरफुल होंगे भाई, नाग जो भोले बाबा की गर्दन में पड़े कितने सारी चीज़ें कर सकते होंगे। शेष नाग क्या वो रूप नहीं ले सकते, या उनके पास जिनके अनंत सर हैं उनके पास कितनी सारी शक्तियाँ होंगी। तो ये वो कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ें आपने कही कि हो सकते हैं, लेकिन जैसा फिल्मों में दिखाते हैं कि हमारे साथ रह रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा हाँ, हो सकता है कुछ केस में ऐसा सुना भी गया है कि जो नाग थे वो इंसान के रूप में इंसान के साथ रह रहे थे। अब इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे मैंने इनको बोला था कि आप किसी भगत के पास गए थे तो वो देवी के रूप में आपने जन्म लिया है, जो मेरे पास यहाँ वो बैठी थी। ऐसे कुछ केस में ऐसा होता है कि नागलोक से कोई आत्मा आती है और वो इंसान के रूप में जन्म ले लेती है, कोई श्राप दे दे या वरदान दे दे या कोई किसी रीज़न की वजह से वो इंसान के रूप में जन्म ले लेते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें होती हैं। आपने एक का नाम सुना होगा, जहार दीवान बोलते हैं उनको, जारवीर गोगा। गुरु गोरखनाथ का नाम सुना है? नहीं सुना तो ऑडियंस ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है। भोले बाबा के अवतार इनको बोला गया है। जो सावर मंत्र का पता है आपको, सावर मंत्र क्या होते हैं? नहीं, चलिए कोई नहीं। ये जो सावर मंत्र की रचना करी थी वो गुरु गोरखनाथ ने करी थी। उनसे पहले भी बहुत बार हुई, लेकिन जो मेन सबसे ज़्यादा बताए गए हैं वो गोरखनाथ बताए गए हैं। उनके शिष्य हैं गुरु गोरखनाथ, गुरु जहारवीर गोगा उनको बोलते हैं। वो भी नागों के अवतार ही बताए जाते हैं। उनके साथ भी हमेशा एक नाग चलता है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमारे वेदों में भी लिखी हुई हैं कि उसमें एग्जिस्ट ये नाग शब्द करता है, लेकिन बस ऐसे नहीं जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। ठीक है, समझ गए। अच्छा, और वो वाला जो कि नाग बदला भी लेते हैं, हाँ ये भी होता है कि नाग एक्चुअल में बदला भी लेते हैं बहुत बार? अच्छा, ये चीज़ें बहुत सारे केस में हो सकती हैं, मतलब पर बहुत रेयर केस में। हमेशा ऐसा नहीं होता कि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि नाग नागिन रह रही हैं, आपने एक को मार दिया तो एक को बदला लेता रहेगा। ऐसा नहीं होता। अभी एक स्टोरी बहुत वायरल हुई थी 5-6 महीने पहली बात है, न्यूज़ में भी वो चल रहा था। एक बंदा था, अब देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा जी। उसको एक सांप ने काट लिया। अच्छा। और उसने इलाज कराया, वो बच गया। 2-3 दिन बाद फिर से उसने उसी सांप ने काट लिया, उसने फिर इलाज कराया, वो फिर बच गया। तीसरी बार फिर से उसी सांप ने उसको फिर से काट लिया। अच्छा। 3 बार उसको काट लिया। अब उन्होंने क्या करा, उसकी जगह बदल दी, उस इंसान को अपनी रिश्तेदारी में कहीं पे भेज दिया। 2-3 दिन 4 दिन सब कुछ सही रहा। 4-5 दिन बाद सेम सांप ने फिर से उसको काट लिया, किसी और जगह पे भी। तो लोगों ने न्यूज़ में भी यही चल रहा था कि भाई कुछ ऐसा हुआ है, ये अपना बदला ले रही है, और जब तक ये मरेगी नहीं, जब तक ये मरेगा नहीं, ये नागिन या नाग जो भी था कि उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। कम से कम शायद 10 से 15 दिन में, 20 दिन में 7 से 8 बार उस सांप ने उसको आदमी को काटा था, अलग अलग जगह बदलने के बाद भी। लेकिन वो भी उसकी भी किस्मत कि वो बचता भी रहा, वो मरा भी नहीं। तो ये तो जीता जाता सबूत है कि हाँ ये बदला लेते हैं, या कुछ भी इसको कह सकते हैं। आप बदला मान लो या कोइंसिडेंस मान लो कि वो बार बार काटे जा रहा है। कोइंसिडेंस किसी और जगह पे कैसे हो सकता है? और हाँ, इतना। और ये भी कोई ऐसी कहानी नहीं कि मैं बता रहा हूँ, न्यूज़ में ट्रेंडिंग में चली थी अभी 5-6 महीने पहली बात है, हर जगह ये चली। मुझे भी न्यूज़ से ही पता चला था एक्चुअल में, ये स्टोरी, ये ऐसी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये तो होता है। और नागों की याददाश्त काफ़ी तेज होती है, वो बहुत दूर का भी देख पाते हैं। तो ये कहना कि वो बदला लेंगे, छोड़ते नहीं है, ये हो सकता है क्योंकि उनकी याददाश्त काफ़ी होती है। पर वो नागों के लिए कहा जाता है। ये सर्प वाला जो है, सांप वाला है, ये अलग है। सांपों की माँ अलग है, नागों की माँ अलग है। ये भी पूरा कॉन्सेप्ट अलग है। एक माँ के बच्चे सारे नाग बने थे, एक माँ के बच्चे वो गरुण है ना, शिव जी के, विष्णु भगवान के जो वाहन जिनको कहा जाता है गरुण, वो दूसरी माता के पुत्र, एक माता के पुत्र थे। मतलब तीनों एक शायद वो कश्यप ऋषि थे, उनकी 3 ये बीवी थी, जिसमें से एक नाग बने थे, एक वो गरुण वाले वो थे, और एक के वो सर्प बने थे। अच्छा। ये सारी चीज़ें अपने वेदों पुराणों में लिखी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, आपने मुझे एक और अभी बातों में अपनी बात निकली थी कि लोगों के लिए इजी काम है कि अगर किसी से बदला लेना है तो किसी पे कुछ करवा दो। तो हमने भी एक सुना हुआ कि मारन क्रिया जिसे कहते हैं। हाँ, ये क्या होता है? अब हमारी ऑडियंस को बताओ। मारन प्रयोग में ये होता है कि षष्ठ कर्म होते हैं, जिसमें वशीकरण, मारन, सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इसमें एक प्रयोग होता है मारन प्रयोग में ये होता है शमशान के थ्रू, या जो तामसिक देवी देवता होते हैं उनके थ्रू, या जो शैतानी शक्तियाँ होती हैं उनके थ्रू एक ऐसी शक्ति जगाई जाती है जो इंसान पे भेजी जाती है उसको मारने के लिए। तंत्र काफ़ी तरीके से होता है, किसी को अपने काबू में करने के लिए, 2 लोगों में लड़ाई कराने के लिए, किसी को काम को स्तंभन जिसको बोलते हैं कि किसी के काम को बांधने के लिए। उसमें ऐसी एक तंत्र होता है किसी को मारने के लिए। अगर मैंने आपको ऊपर कोई चीज़ भेजी तो आपको परेशान करेगी, लड़ाई झगड़ा करेगी, काम काज बांध देगी, ये सारी चीज़ें करेगी। लेकिन जो मारने के लिए भेजी जाती है उसमें एक टाइम पीरियड दिया जाता है
1 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर इस व्यक्ति की डेथ हो जानी चाहिए। जिसमें टाइम कम रहता है उसमें होता है अचानक से हार्ट अटैक आ जाएगा, खून की उल्टी होगी, आप चल बसोगे। जो इसमें टाइम ज़्यादा दिया जाता है कि वो परेशान करके तब मारना चाहता है तो पैरालिसिस कर देंगे या ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा कि आपको ऐसी बीमारी लग जाएगी इसकी सीधे सीधे एकदम से आप नहीं मरोगे, धीरे धीरे बीमारी पे बीमारी, कहीं फेफड़े, किडनी, लीवर, ये सारी चीज़ें ख़राब हो गई, इन्फेक्शन हो गया, कैंसर बन गया, तब जाके आपकी डेथ हुई। इस तरीके से मारण प्रयोग काम करता है। ये भी चीज़ें होती हैं लेकिन हर कोई नहीं कर पाता। पैसे तो कोई भी ले लेता है लेकिन हर किसी की बस की बात है और नहीं। ये हम उस एंगल से नहीं बता रहे, मतलब ये डिस्क्लेमर है कि ये नॉलेज के पर्पस से हम पूछ रहे हैं ताकि हम बच पाए, ना कि हम इसका यूज कर पाए। इसके मैं सिम्टम्स बता देता हूँ कैसे आप पहचान कर सकते हो। आपके शरीर में कोई भी एक बीमारी है जो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है, आप उसका इलाज करा रहे हो लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं हो रही, ये नॉर्मल बीमारी हो सकती है। लेकिन एक केस में क्या आप बिल्कुल ठीक थे, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, अब अचानक से आपके पेट में दर्द हुआ तो आपने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला तो में इन्फेक्शन हो गया। 3-4 दिन आपने दवाई खाई, उसके बाद पता चला आपकी किडनी फेल हो गई, उसके 5-10 दिन बाद पता चला आपको लीवर खराब हो गया, फेफड़ों में पानी पड़ गया। अगर एक साथ इतनी सारी बीमारियां आपको बने जा रही है तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपके ऊपर मारण प्रयोग करा हो। पैरालिसिस केस में मेनली तो पैरालिसिस वाले केस में ना काफ़ी हद तक यही चीज़ें काम करती है। तो अगर एक बीमारी ठीक नहीं हो रही और बार बार नई नई बीमारी होती जा रही है तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है। अच्छा, लास्ट कॉन्वर्सेशन भी थी कि जिन जिनात काफ़ी पावरफुल होते हैं, है ना, और नॉर्मल भूत प्रेतों से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये आइडेंटिफाई कैसे करते हो आप कि ये जिन है या फिर ये भूत है, या फिर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जिन है या भूत है? इनके क्या साइंस होते हैं? ये कुछ अलग करते हैं आके या सेम ही प्रोसेस है इनका भी? अलग करते हैं। एक नॉर्मल प्रेत आपके शरीर में होगा तो आपको चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा गुस्सा आएगा, थोड़ी सी शरीर में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। वहीं जब जिन आपके शरीर में आएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा काम वासना बढ़ जाएंगी, घर में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दोगे, हर टाइम किसी से लड़ाई करते रहोगे, अकेले में रहोगे, काम वासना बढ़ जाएगी, ज़्यादा खाना पीना शुरू कर दोगे, शरीर में एक हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा, सूजन आनी शुरू हो जाएगी शरीर के अंदर। ये सिम्टम्स होते हैं जिन के, कि जिन आपके फैमिली में है। ये पावरफुल है। प्रेत इतनी एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें नहीं कर पाता जितने पे जिन कर देता है। अब आपने पूछा कि हम कैसे कंफर्म करते हैं, तो सिम्टम्स के बेस पे कंफर्म नहीं करते, हमको तो सामने दिखता है कि ये प्रेत है या लेडीज़ है या ये जिन है। अगर सिम्टम्स के ऊपर आते हैं तो आप क्लियर कर ही नहीं पाओगे। जैसे बीमारी में भी होता है कि बहुत सारी बीमारियों के सेम सिम्टम्स होते हैं, वो टेस्ट करने पे पता लगता है कि ये एक्चुअल में ये बीमारी है। कि नॉर्मल बुखार है, अब आपको कैसे पता? आपको बुखार हो, आपने पैरासीटामोल ले ली, वो ठीक ही नहीं हो रहा, अब आप कैसे कंफर्म करोगे कि मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है या टाइफाइड है? वो टेस्ट ही कराना पड़ता है। ऐसे ही सिम्टम्स तो काफ़ी चीज़ों के सेम हो सकते हैं। ये जो सिम्टम्स मैंने आपको जिनके बताए, कि कोई पावरफुल प्रेत होगा तो उसके भी हो सकते हैं। तो लेकिन मेन जैसे आप टेस्ट कराओगे या हम जैसे किसी के पास जाओगे तब वो क्लियर कर पाएगा कि जिन है या प्रेत है। समझ गया। ये जिन, भूत, प्रेत, ये सब काली शक्तियों ही हम इसे बोल सकते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, जो ये काली शक्तियाँ होती हैं ये ज़्यादातर कमज़ोर आदमियों के ऊपर ही हैवी होती हैं? हाँ, मैंने अभी जैसे जिक्र कर रहा था कि कमज़ोर आदमी के ऊपर हावी होती हैं। कमज़ोर का मतलब शरीर से नहीं होता कि हट्टा कट्टा कोई है उसको हावी नहीं होंगी, और जो कमज़ोर था उसके ऊपर हावी होंगी। कमज़ोर का मतलब इस हिसाब से कहा गया है कि इसके गृह चाल कमज़ोर है। अच्छा। जिसके ऊपर उसके इष्ट की कृपा नहीं है, पूजा पाठ नहीं करता, कर्म ऐसे अच्छे नहीं करता, तो उस हिसाब से जो कमज़ोर है उसके ऊपर ये हावी होती हैं। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, अगर आप हट्टे कट्टे हो, सेहत का ध्यान रखते हो, कोई कमज़ोरी आपके शरीर में नहीं है, वहीं जब प्रेत आपको परेशान करेगा तो 2-4-5 साल आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई चीज़ मुझे परेशान कर रही है। वहीं जो कमज़ोर होते हैं उनके ऊपर कोई हल्का सा प्रेत भी आ जाएगा, वो उसको चक्कर आने लगेंगे, सर में दर्द होने लगेगा, बीमारियाँ लग जाएगी। किसी की इम्यून सिस्टम बिल्कुल ख़राब है, उसको प्रेत लग जाए, उसको एकदम से बीमार कर देगा। किसी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उसके ऊपर इतनी चीज़ असर नहीं करेंगी। तो ये कहना कि कमज़ोर को परेशान करता है, बिल्कुल ठीक है, कह सकते हो आपके कमज़ोर को परेशान करता है। जैसे हमने देखा, मतलब ये सुना है, देखा है कि वो जब कोई भूत होता है वो जब लड़कियां होती हैं तो उनके ऊपर हैवी हो जाता है या उनके ऊपर, लेकिन जैसे कोई आदमी आता है तो वो पीछे हो जाता है। मतलब ऐसा मैंने एक फिल्म में, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। हाँ, लड़कियां थोड़ी चंचल होती हैं, उनका मन थोड़ा चंचल होता है, इसलिए ये चीज़ें निगेटिविटी लड़कियों को ज़्यादा चिपटती हैं, मतलब उनके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाती हैं। फिर इसमें एक चीज़ और हो सकती है, जो जेंट्स होते हैं उनकी काम वासना जीते जी उन्होंने वही करा है, उल्टे सीधे कर्म करें, काम वासना में लगे रहे, लड़कियों के साथ चक्कर चलाए, ये सारे काम करे, तो मरने के बाद भी वो वही ढूंढेंगे, तो वो लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं और उनके साथ वही सारी चीज़ें हरकतें करते हैं। इसलिए लड़कियों को ज़्यादा लगते हैं, जो चुड़ैल होती है वो जेंट्स को लगती है।
ठीक है। अच्छा, आज तक हमने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं भाई, उसमें हमने ड्रैकुला के बारे में ज़्यादा बात नहीं की अपने यूट्यूब चैनल पे। आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि ये जो ड्रैकुला होता है, क्या ये आज भी है इस दुनिया में? ये जो ड्रैकुला शब्द है, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं थी, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू करा इसके ऊपर, कि मेरे मन में भी एक बार आया था कि ड्रैकुला, वैम्पायर, ये जो चीज़ें होती है, मूवी में देखी थी तो थोड़ा इंटरेस्ट जागा कि देखते हैं भाई ये क्या होता है। तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा। मतलब अपने जो शास्त्र हैं, वेदों पुराणों में या कहीं भी हमारे जो धार्मिक सनातनी ग्रंथ हैं, उसमें कहीं भी ड्रैकुला शब्द का यूज़ ही नहीं हुआ। अब जब मैंने ज़्यादा रिसर्च करी तो ये कहा गया कि एक इंसान था जो साइको था, वो लोगों को मारता था। मतलब ऐसा कर देता था कि अधमरी हालत में एक भी प्लॉट होता है उसमें डाल देता था कि कई कई दिन में उसके प्राण निकलते थे। बहुत सारी उसने डेथ भी करी हैं। तो उसने अपने आप को, अपना जो नाम है वो ड्रैकुला बताया था, अपने आप को ड्रैकुला कहलवाता था। इसके ऊपर एक पूरी बुक लिखी हुई है जिसमें उस इंसान की पूरी कहानी लिखी हुई है और उसमें ड्रैकुला शब्द है। ये जो मूवी बनी है ड्रैकुला, ये उस मूवी जो बुक है उसके बेस पे ये मूवी बनी थी, इसमें ड्रैकुला दिखाया गया था। वही अब दूसरी तरीके से बात करें कि एक ही एंटिटी के अलग अलग शब्द होते हैं हर लैंग्वेज में, या ग्रंथ या धार्मिक स्थलों के हिसाब से वो बदल जाता है। अपने यहाँ शैतान होते हैं, जो काम ड्रैकुला करता है। ऐसी बहुत सारी निगेटिव एनर्जियाँ हैं जो सेम काम करती हैं, जिनको हमारे यहाँ राक्षस बोलते हैं, शैतान बोलते हैं, पिशाच बोल देते थे। कि जो खून पीता है, ये ड्रैकुला का कौन सा वही तो है, खून पीता है। वैम्पायर भी वही करते हैं। तो अपने यहाँ पिशाच होते हैं जो खून पीते हैं, राक्षस होते हैं जो मांस खाते हैं, खून पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है। ये ड्रैकुला शब्द है, ये हमारे जो भूत, पिशाच, यक्ष, कुष्मांड, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, उनमें से एक एंटिटी हो जिसको अंग्रेज लोग ड्रैकुला बोलते हैं। तो ये इसमें हो सकता है। अच्छा, अपन नेगेटिव एनर्जीज की बात कर रहे हैं। एक मुझे इंसिडेंट याद आता है, आई थिंक वो दिल्ली का था। कहाँ था, पुराना है, पुरारी कांड, आपने सुना होगा। दिल्ली का था। तो कुछ वो ऐसा इंसिडेंट था जहाँ तक मुझे याद है, बाकी आप बताना, कि वो 11 लोग थे, एक ही घर के, एक ही फैमिली के, और उन्होंने एक साथ सुसाइड कर लिया। मतलब विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि एक बंदा परेशान हो सकता है, दो हो सकता है, पूरी फैमिली 11 लोग एक साथ एक ही टाइम पे सुसाइड। मतलब कुछ लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जीज या कुछ तो गड़बड़ थी यहाँ पे। उसमें एक बुक मिली थी जिसमें उस घर का जो मेन हेड, मुखिया जिसको बोलते हैं, वो था शायद बड़ा वो बेटा ही था, जिसमें ये बोलते थे कि हमारे जो पिताजी या दादाजी थे, जो पितृ थे, उनकी आत्मा उसके शरीर में आती थी और जो वो बताती थी वो पूरी फैमिली वही करती थी। और ये सालों से प्रोसेस चल रहा था, कब कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पीने से लेके कब किसकी शादी होनी है, कहाँ होनी है, बेटे के शरीर में आती थी। तो वो लिख देते थे कि अब ऐसे से ये करना है, तो वही चीज़ें होती थी। तो वो इस चीज़ में, अंधविश्वास में इतना ज़्यादा डूब गए थे कि शुरू से लेके मतलब चींटी से पहाड़ तक का सारा कॉन्सेप्ट वो उनके कहने से करते थे कि वो पितृ उनके शरीर में आते हैं। अब ये तो देख के पता लगता वो थोड़े साइको थे या सच में कोई आत्मा आती थी। अच्छा, जिसके शरीर में प्रेत आया, पितृ आ रहा है, वो कैसे क्लियर करेगा कि पितृ है या प्रेत है? मतलब मेरे शरीर में कोई आ जाए और ये कहना शुरू कर दे कि मैं तो तेरी परदादी हूँ, तो मैं कैसे क्लियर करूँगा? मैं तो जानता भी नहीं परदादी कौन है या कैसी दिखती है। अब हो सकता है जब मैं प्रेत तो कोई नहीं देख सकता, तो हो सकता है कोई जिनी बैठा हो या प्रेत आदमी बैठा और वो कह रहा हो कि मैं तेरी परदादी हूँ और आज से जो मैं कहूँगी वो तुझे करना है, तो तेरा बहुत भला होगा। ऐसा हो सकता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है, कोई शैतानी ताकतवर शक्ति हो जो चाहती हो कि मैं अपनी आत्मा, इनकी आत्मा को कैद कर लूँ, अपने काबू कर लूँ। क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी जो आत्मा को कैद कर लेती है, अपने शरीर में अब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। अपनी पावर बढ़ाने के लिए ये चीज़ें होती हैं। तो ट्रस्ट बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे मैंने दिल्ली वाला केस बताया था कि नाम बता देता है, सारी चीज़ें बता देती हैं, लेकिन जो वो शैतान होगा या शैतानी शक्ति जो भी होगी, उसने उनके काम तो करे होंगे, तभी तो पूरे परिवार का ट्रस्ट बना। क्यों बना होगा? उन्होंने बताया होगा कि आज तेरे साथ ये होने वाला है, वो हो जाए तो भाई तुम तो बाबा हो जाएगी ना। कि उन्होंने बोला कि 2 दिन बाहर मत निकल, तेरे चोट लग सकती है। कोई निकल गया बाहर, उसके चोट लग गई। कोई लड़की थी, उसको बोल दिया कि तेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, कोई लड़का है तेरे कॉन्टैक्ट में। वो डाउट में आ गए कि इनको कैसे पता लग गया। फिर उन्होंने बोला कि वो तुझे चीट कर सकता है, वही चीज़ हो गई हो, तो सबके ट्रस्ट बन गया। अब लास्ट में आके उन्होंने ऐसे उनका माइंडसेट घुमा दिया कि तुमको सबको सुसाइड करनी है इस टाइम पे, इतने बजकर इतने मिनट पे। अगर तुम अपने शरीर को त्यागते हो तो तुम सबको मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। कि एक ऐसी शुभ घड़ी आई है, एक ऐसा हज़ारों साल में एक ऐसा योग आता है कि इस टाइम पे जो मरते हैं उनको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन आपको मरना साथ में ही है। और उसमें एक चीज़ और था, 11 पाइप और मिले थे, अलग अलग जगह बने हुए थे कि उनको ये शायद इसमें ये लिखा हुआ था डायरी में कि इनके थ्रू तुम्हारी आत्मा बाहर निकलेगी और उसको मुक्ति या मोक्ष मिल जाएगा। अब उन्होंने टाइम पीरियड सब कुछ लिख दिया कि इतने बज के इतने मिनट में तुम सबको सुसाइड करनी है। तब वो जो बड़ा बेटा जिसके ऊपर ये चीज़ें आती थी और जो वाइफ थी, उन्होंने सबको
फांसी लगाई। उसमें ये भी लिखा हुआ था कि किसको फांसी कैसे देनी है, पहले किसको मरना है। कि दादी व्हील चेयर पे रहती हैं तो वो तो लगा नहीं पाएंगी, तो तुम्हें उनके गले में तुम्हें फंदा देना है। पहले तुम्हें बच्चों को मारना है, ताकि अगर तुम पहले मर गए तो बच्चे फिर कर नहीं पाएंगे या वो डर सकते हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो सबको पहले मार दी, बच्चों को मारा, फिर बड़े बूढ़ों को मारा, और लास्ट में खुद लटक गए। ये कॉन्सेप्ट वहाँ हुआ था। ये सुनने में कितना इतना डरावना लग रहा है डरावना लग रहा है कि कितना गंदा हुआ कि होगा। कैसे उन्होंने मतलब अपने भाई को, बीवी को, बच्चों को कोई कैसे मार सकता किस है, हद माँ बाप तक को वो कैसे मार सकता इन्फ्लुएंस है। हो गए कि अपने ही फैमिली मेंबर को गले में बांध के वो ऐसा कर रहे हैं। एक वर्ड सुना है, एल्यूमिनेटी। हाँ, एल्यूमिनाटी, इसके ऊपर ज़्यादा मुझे नॉलेज भी नहीं है, लेकिन ये वही कॉन्सेप्ट समझ लो जो शैतानी शक्ति में बता रहा हूँ, उसमें भी सेम चीज़ यही होती है। वो भी ऐसे ही करते हैं, उल्टे सीधे काम कराते हैं, आत्मा को तुम्हारे काबू में कर लेंगे, ये कहते हैं सोल बेच देते हैं। हाँ। ये डील होती है। तो हो सकता है उसी टाइप की कोई शक्ति उनके घर में आई हो, उनके सोल को कब्जा करना चाहती हो, और ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हो। ट्रस्ट जीतने के लिए कुछ काम भी उनके कराए होंगे कि जब से वो आने शुरू होंगे, पैसा बहुत ज़्यादा आ गया होगा, जीवन व्यतीत बहुत अच्छे से होने लगा होगा, तो लोगों का ट्रस्ट बन गया, तो वही मुक्ति या लोभ के लालच में उन्हीं सबकी जान ले ली। ठीक है। अच्छा विशाल जी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप किसी केस के लिए गए हों किसी के घर में और आपने रियलाइज़ किया कि यार बुलाया तो है इन्होंने, या कुछ ऐसा हुआ हो कि पर ऐसा कुछ मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा, जो आपकी पावर्स हैं वहाँ पे कुछ आइडेंटिफाई कर ही नहीं रही हैं, और लेकिन बाद में आपको ऐसा पता लगा वहाँ से जाने के बाद या कुछ टाइम के बाद कि यार सच में ऐसा कुछ था, या इन शॉर्ट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी पावर से ऊपर जब कोई पावर आती है तब क्या होता है? अब तो ये चीज़ इतनी नहीं होती, लेकिन पहले काफ़ी बार मेरे साथ हुआ है। क्योंकि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में मेरे कोई गुरु नहीं थे, मैंने खुद ये चीज़ शुरू कर दी थी। तो मैंने देखा सामने वाले के घर पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा, वो कह रहे हैं हम परेशान हैं, तो मैंने सिर्फ, मुझे कुछ दिखा ही नहीं, मुझे दिख रहा है कि इनके घर के कोई ऐसी प्रेत या पितर है, वो इनको परेशान कर रहा है, ऐसे ये सारी चीज़ें हो रही है, मैं कह के आ गया। जब मैं उस घर से निकला, अपनी पूजा में करने बैठा शाम को या सुबह को, तब मुझे उनके घर के बारे में अपने आप ही चीज़ें दिखनी शुरू हो गई, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसी चीज़ें हुई। तो पता है ऐसा क्यों होता है? मानो मेरे पास, या मैं ऐसे लोगों को ये बता रहा हूँ जो काम शुरू करने वाले हैं, करने की सोच रहे हैं या छोटे लेवल पे हैं, किसी के घर में कोई ताकतवर जीन हो या ताकतवर कोई सिद्ध आत्मा हो, तांत्रिक की आत्मा हो, जैसे आप उस घर में एंटर करोगे ना, वो आपकी सारी शक्तियों को बांध के पीछे कर देगी, अपना या तो प्रेत आगे खड़ा कर देगी या खुद आगे खड़ा हो जाएगा, और वो तुम उसको जैसे देखने की कोशिश करोगे कि घर में क्या है, तुम वो देखोगे जो वो दिखाएगा। तुम्हारी आंखों के आगे, स्क्रीन के आगे कैसी स्क्रीन खड़ी कर देगा कि जो वो चाहेगा वो तुम देखोगे। आपको दिख रहा है एक बिना कपड़ों के एक नंगी लेडीज खड़ी है कोई घर पे, जो इनको परेशान कर रही है, इसलिए इनकी काम वासना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए उनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। एक्चुअल में वहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं, उसने तुमको ऐसे ये सारी चीज़ें दिखा दी। एक से बढ़कर एक ताकतवर चीज़ होती है। कुछ केस तो ऐसे भी हुए हैं कि भगत किसी के घर में इलाज करने गए, लौटते उनके एक्सीडेंट हो गए, उनकी डेथ तक हो गई। तो ऐसी पावरफुल चीज़ें भी घर के अंदर रहती हैं जो उनकी डेथ तक करा देती हैं। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जब हम अपनी दृष्टि से देखते हैं तो हम भ्रमित हो सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपके पास सिर्फ एक शक्ति है तो एक काम ना करो तो ज़्यादा सही है। 3 4 5 तरीके की शक्तियाँ होती हैं, आप एक से देखो। अगर आपको हल्का सा भी डाउट लग रहा है कि कुछ अलग है, तो जो 3 4 चीज़ें की शक्तियाँ हैं, देखने वाली, बताने वाली, सुनने वाली, हर शक्ति से क्रॉस चेक करो, क्योंकि वो एक चीज़ पे काबू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है, तो जब शक्तियाँ होती हैं ना, तुम्हें कहीं ना कहीं आभास करा देती हैं कि यहाँ कुछ गलत चल रहा है। कुछ नहीं भी दिख रहा तो ऐसा मन में आभास होगा कि कुछ गलत चल रहा है। तो वहाँ आप घर से निकल जाओ और घर के बाहर आके फिर चीज़ें देखो, तब आपको क्लियर दिखेगा। कभी कभी ऐसे केस में एक चीज़ और होती है, कोई निगेटिविटी है, जिन है घर में परेशान कर रहा है, जैसे ही आप एंटर करोगे घर में या आपको कोई बुलाने की प्लानिंग चल रही होगी तो उसको पता लग जाता है, तो वो घर छोड़ के चला जाता है। आप घर के अंदर आओगे, आप देखोगे, आपको तो कुछ दिखेगा नहीं, आप बोलते हो यहाँ कुछ नहीं है, सब भ्रम है, वैसी चीज़ें हो रही थी। जैसे आप घर से जाओगे वो जिन वापस आ जाएगा। इस केस में क्या करना होता है, अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा तो आपको शक्तियों से पूछना है अपनी कि इस घर में कुछ है या नहीं है। जैसे ही लेडीज़ आई थी, लड़की है मेरे पास बैठी थी, जिनको मैंने दादी वाला बताया कि उनकी शायद वो भाई, हाँ वो भाई थे कि जिनकी मैंने दादी वाला बताया, मुझे सिर्फ एक लेडीज़ दिखी। उस पर थोड़ी ना लिख रहा था कि दादी हैं, दादा है, चाची हैं, चाचा या इनके घर की है बाहर की, मुझे तो एक बूढ़ी औरत दिख रही थी। अब जैसे मुझे औरत दिखी, मैंने शक्ति उससे पूछा ये क्या है, ये सेकंडों में काम चलता है। उन्होंने बताया कि इनकी दादी हैं। अब इसमें मैं क्रॉस चेक भी करता हूँ, हो सकता है वो दादी ना हो, या जिसने मुझे जवाब दिया वो मेरी शक्ति ना हो, कि किसी और ने जवाब दिया हो। फिर मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूँ कि ये क्या है, फिर उनका मुझे हुलिया दिख जाता है, सामने दिखती है खड़ी हुई, तो मैं सामने वाले से चेक कर लेता हूँ कि ऐसे ऐसे शरीर है, इतनी हाइट है, ऐसा कलर है, ये कपड़े पहने हुए हैं, थोड़ी चूड़ी हुई है स्किन, तो तब वो बता देते हैं हाँ ये दादी थी, नानी थी, जो भी थी, ये सारी चीज़ें हो गई। क्योंकि मानो अगर मैंने आपको बताया
कि आपके बुआ या जो चीज़ें थी कि वो लेडीज़ है वो आपको परेशान कर रही है। मुझे सिर्फ एक लेडीज़ दिख रही थी सामने कि वो है। अब मैंने देखा कि वो कहाँ से आई, तो आपकी तहीरे चचेरों का मुझे घर दिखा। अच्छा, मुझे ये कैसे पता चला ये तहीरे चचेरे हैं, मुझे तो सिर्फ एक घर दिखा। वो फिर मैंने शक्तियों के माध्यम से पूछा कि वो क्या है। अच्छा, इस चीज़ पर मैं ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ, 100% में भरोसा नहीं करता, इसलिए मैं रिलेशन नहीं बताता इसका रिलेशन क्या है, सिर्फ चीज़ें बताता हूँ। लेकिन जो नॉर्मल होते हैं, जहाँ मुझे लगता है कि इनको बता ही दूंगा तो क्या ही बिगड़ जाएगा, तो मैं बता देता हूँ कि ये हो सकता है वो ये हो। इसमें मैं एक लाइन ऐड कर देता हूँ कि हो सकता है आपके घर में फैमिली में से किसी की बुआ या दादी हो सकती हैं, ये मुझे एहसास हो रहा है। तो वो शक्तियों के माध्यम से क्रॉस चेक चीज़ों को करना चाहिए, ताकि आप अपना तो बचाव कर ही लो, ताकि सामने वाला जो आपके ऊपर भरोसा करके बैठा है उसका भी आप बचाव कर सको। अच्छा, लास्ट कॉन्वर्सेशन जो अपनी पॉडकास्ट में हुई थी आपने बहुत सारे अलग अलग अपनी बात हुई थी कि ये पावर होती है करण पिशाचनी, और ऐसे ही आपने 2-4 और चीज़ें बताई थी कि शक्तियाँ जिसे हम बोल रहे हैं, या आप बोल रहे हो कि आपके पास जो शक्तियाँ हैं। अगेन मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप अगर कंफर्टेबल हो, आपके पास कौन सी शक्तियाँ हैं, उनके क्या नाम है? अगर टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँ कि मेरे पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, ये मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, गुरुजी भी बोलते हैं कि अपनी शक्तियों के ऊपर ध्यान दो, इनसे कांटेक्ट बना के अच्छा रखो, एक बॉन्डिंग, इनसे बॉन्डिंग अच्छी बना के रखो। जैसे हम रिलेशन बना के रखते हैं, ऐसे रिलेशन बना के रखो, ताकि ये हर मुसीबत में तुम्हारे साथ रहें और चीज़ें तुम्हारी हेल्प वो करती रहें। जो नॉर्मल लोग करते हैं उनमें और जो भगवान की भक्ति करते हैं उनमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है जी। आप किसी जिन की सिद्धि कर लेते हो, भोले बाबा की सिद्धि कर लेते हो, गुरु गोरखनाथ की सिद्धि, जो नाथ पंथ के होते हैं साधु संत, वो गुरु गोरखनाथ की सिद्धि कर लेते हैं, काली माता की सिद्धि कर लेते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि ये चीज़ों की सिद्धि मेरे पास है। ठीक है। जो मेरे साथ हो रहा है और का तो मुझे पता नहीं, देखो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल। मैं सिर्फ भोले बाबा इष्ट हैं, उन्हीं की भक्ति मैंने करी है। अलग अलग देवी देवताओं को मानता हूँ, सबको टाइम टाइम पे पूजा भी सबकी करता हूँ, लेकिन इष्ट मेरे वही हैं। तो मैंने उनकी पूजा करनी शुरू करी। कोई तामसिक या वैसा भोग मैंने कभी दिया ही नहीं, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं तो वैसे ही कुछ नहीं दे सकते, मतलब देते नहीं, मन में ऐसा आता ही नहीं है कि कभी दे। सिर्फ पंचाक्षरी मंत्र है, सिर्फ उसका ओम नमः शिवाय, उसका जाप करा। उसके बाद चीज़ें शक्तियाँ अपने आप आनी शुरू हो गई। अब ये शक्ति जो आती हैं, जैसे हम कल बात कर रहे थे, कुछ पिछले जन्म की होती हैं जो हमारे जन्म के साथ ही आ जाती हैं। कुछ शक्तियाँ वो होती हैं जो हमारे पितरों की, पूर्वजों की थी। जब हम अच्छा कर्म करने शुरू करते हैं, पूजा पाठ में आते हैं, तो वो हमसे अट्रैक्ट होने लगती हैं। कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं कि कोई केस मेरे पास आया, आप हो, आपके घर में तंत्र है, मैं उसका इलाज कर रहा हूँ, तो जो आपके पूर्वजों की शक्तियाँ हैं वो मेरे से खुश होकर मेरे पास आ जाती हैं कि हम भी कुछ दिन काम करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, शक्तियाँ ऐसी जो ब्रह्मांड में घूमती रहती हैं, वो देखती हैं ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, उसके पास आ जाती है उसकी हेल्प करने। तो मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी तरह की चीज़ें हैं, मैंने कभी इन पे ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। अच्छा, ये शक्तियाँ टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं। इनका हमारा काम है, अगर कोई शक्ति हमारे पास आई है तो वो इसलिए नहीं आई कि हम उससे पैसे कमाएं और अपने मजे करें, वो अपनी मुक्ति कराने के लिए आई हुई है। कुछ ऐसी हैं जिनको मुक्ति नहीं चाहिए होती, सिर्फ भोग चाहिए होता है। कुछ ऐसी हैं कि सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए आई होती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो मुक्ति कराने के लिए आई होती हैं, क्योंकि इनकी अलग अलग डायमेंशन पे यात्रा चलती है कि वो पहले पे हैं, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, वो ऐसे ऐसे जाएंगी। तो वैसी चीज़ें आती हैं, तो इनके लिए जब हम पूजा पाठ, हवन या अनुष्ठान से चीज़ें कराते रहते हैं, तो ये शक्तियाँ आती हैं, 1 साल, 6 महीने, 3 महीने रुकती हैं, चली जाती हैं, वो जगह खाली हो जाती है, फिर उस पर के पास दूसरी शक्ति आ जाती हैं, फिर कुछ टाइम वो रहेंगी, वो चली जाती हैं, फिर अलग अपडेट होकर नहीं आ जाएंगी। ऐसे इनकी पावर बढ़ती रहती है। पहले थोड़ी कमज़ोर थी, जब अगली आएगी तो और ज़्यादा पावरफुल आएगी, फिर उसके बाद आएगी तो अलग पावरफुल आएगी। तो ऐसे काफ़ी सारी शक्तियाँ हैं मेरे पास, बताने वाली हैं, देखने वाली हैं, और इतनी सारी हैं कि मैं कभी इन्हें देखने भी बैठता हूँ तो 2-3 घंटे ऐसे निकल जाते हैं। एक एक चीज़ आती रहती है शक्ति, वो बताती रहती है कि काली माता की आई हैं। अब मैं उनसे पूछता हूँ आप क्या काम करोगे, वो बता देंगे कि मुझे किसी के। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सा बताता हूँ, इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, लगभग 6-7 दिन पहली बात है, मैं बैठा था, मैं ऐसे ही देखने लगा, क्योंकि मैं कुंभ में गया था। जब कुंभ में स्नान करा, उसके बाद शक्तियाँ अपडेट हुई, काफ़ी सारी नई चीज़ें आई। अच्छा। तब से मुझे मौका नहीं मिला। जब से लोग मेरे पास आने ज़्यादा शुरू हुए, तो मैं उनके ऊपर ही काम करता रहता हूँ, तो अपने ध्यान में बैठने के लिए अपने लिए टाइम नहीं मिलता। तो उस दिन मैंने बैठा रहा ऐसे, क्या चलो देखते हैं क्या क्या चीज़ें आई है। तो अलग अलग शक्ति आती रही। काली माता की शक्ति आई, बहुत भयानक सी, तकड़ी सी, तो वो बता रही हैं कि मैं ये काम करूँगी, प्रेतों को पकड़ना, बांधना, ये सारी चीज़ें मेरे काम है। और फिर मैं उनसे पूछता हूँ भोग में तुम्हें क्या चाहिए, तो सब मना कर देते हैं कि जाप, हवन, ये सारी चीज़ें करो, इसी में उनका भला हो जाएगा। फिर एक हनुमान जी की आई, और एक हनुमान जी ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा बड़े थे, पत्थर के बने हुए थे। अब मेरे साथ ऐसा पहली बार एक्सपीरियंस हुआ कि पत्थर के बने हुए हनुमान जी। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये क्या है पत्थर के हनुमान जी, इसका मतलब क्या है? उन्होंने बोला तुझे एक ऐसी सिद्धि मिली है जो कमज़ोर है, तो उसके लिए जाप और हवन करेगा तब वो पावरफुल बनेगी, उसके अंदर चमक आएगी, गोल्डन कलर की या रेड कलर की जैसी भी आएगी वो तब आएगी। वो पहाड़ जितने लंबे थे वो। फिर एक हनुमान जी ऐसे मिले, बिल्कुल वाइट कलर के, पूरी वाइट, और जैसे हमारे पसीने की बूंदें टपकती है ना, ऐसे उनके बूंदें वो टपक रहे थे, मोती। अच्छा, रुए हैं बिल्कुल गोल्डन कलर के, और मोती टपक रहे, तो मतलब जब दूध का कलर होता है ना, ऐसे कलर के थे। अब
उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या करोगे, कुछ जवाब ही नहीं दिया। बैठे हैं ऐसे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो पीछे मेरी शक्ति बताएंगे कि ध्यान में मदद करेंगे, भक्ति प्रदान करेंगे, ऐसी चीज़ होगी। एक हनुमान जी मुझे दिखे, उन्होंने सोने के गहने पहने हुए हैं, यहाँ पे सोने के, यहाँ पे सोने के गहने पहने हुए हैं। अब मैंने उनसे पूछा आप क्या करोगे, तो उन्होंने बोले मटेरियल बेनिफिट देने वाली है, कि मतलब कामकाज को बढ़ाएंगी। जो लोग मेरे पास आते हैं कि हमारा कामकाज नहीं चल रहा, उनके लिए काम करेंगी, मतलब जो चीज़ आती लोगों के लिए ही है, मेरे लिए इतने अच्छे से काम नहीं करेंगी, लोगों के लिए अच्छे से काम करेंगी पूरी। अच्छा। तो वो बताते हैं कि लोगों के लिए ये काम करेंगे। अब मानो अब ये एक तरह की ये चीज़ हो गई। एक छोटी सी बच्ची जैसी थी, वो मेरे पास आई, जैसे 7-8 साल की बच्ची होती है ना, ऐसी मुझे दिखी, आई चारों तरफ को मेरे घूम रही है, फेस के चारों तरफ ऐसे घूम रही है। तो मैंने पूछा आप कौन हो, क्या काम करोगी, तो मुझे भाई बोलने लगी कि मैं आपकी बहन बन के रहूँगी। मुझे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर बताओ तो सही क्या करोगे। तो हंसती रही, हंस के बात करती है। वो कहती है मैं आपको किसी के भी मन की बात बता सकती हूँ, किसके मन में क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या सोच रहा है, किसके बारे में क्या सोच रहा है, और कहीं भी दूर भी हो ना तो भी मैं बता सकती हूँ उसके मन में क्या चल रहा है, उसके शरीर में क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें। अब मैंने उसको टेस्ट भी करा कि चलो ठीक है बताओ, तो सबके बारे में बता देती है। कल मैं बैठा हुआ ट्रेन में आ रहा था, तो मैं बोर हो रहा था, तो एक कॉल मेरे पास आई, एक लड़की थी, उनकी कॉल मेरे पास आई, तो ऐसे ही पूछने लगा कि बताओ इनके बारे में क्या चल रहा है। मैं अपनी वाइफ के बारे में पूछता रहता हूँ कि बताओ उनके मन में क्या चल रहा है, तो बताती रहती हूँ, सामने वाले से मजे लेता रहता हूँ कभी कभी मजे लेने के लिए कभी कभी करता हूँ। एक ऐसी चीज़ होती है, अब आप हो, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता, अब आप कहो मेरा तो मेरे मन में क्या चल रहा है, तो मुझे क्या, मैं कहता हूँ मुझे कुछ नहीं पता, भाई मुझे पता ही नहीं चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही आपने जिक्र कर दिया और मेरा हल्का सा भी ध्यान आपके गया कि आपके मन में क्या चल रहा है, मैं सुबह से शाम तक बताता रहूँगा, अब ये चल रहा है, ये सब चल रहा था, पहले ये चल रहा था, अब ऐसे चल रहा है। ऐसी वाइफ के साथ भी ना कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो बता देता हूँ, मुझे सब पता है तुमने मेरे बारे में मन में क्या सोचा है तो ये तो सारी फ़नी चीज़ें हो गई, तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं। अच्छा, मेरा एक चीज़ पे और फोकस रहता है, शरीर की बीमारी वाला। मैं दृष्टि से शरीर की बीमारी तक देख लेता हूँ। ये जो लड़की बैठी थी जिनको मैंने बोला कि उनके पेट, मम्मी के पेट में मुझे दिक्कत दिख रही थी, उनकी बॉडी मैंने देखी, उनके पेट के अंदर गोल गोल सा मुझे कुछ दिखा, जैसे यहाँ एक्स होते हैं उसके आसपास कुछ सूजन जैसा मोटा मोटा मुझे कुछ दिखा। ज़्यादा मैं डीपली नहीं बताऊंगा कि वो क्या था, तो ये दिखा। अगर किसी को पर पता उन्हीं बीमारी के बारे में चलता है जिनको मुझे नॉलेज है, मानो कोलेस्ट्रॉल, थायराइड है, मुझे नहीं पता थायराइड से क्या होता है, शरीर में कैसे उसका पता लगाया जाए, तो मुझे पता नहीं चलता, तो शक्ति बता देती है इसको थायराइड है, इसको शुगर है, शुगर में मुझे दिख जाता है, ब्लड ना हल्का ऑरेंज कलर का दिखता है, तो मुझे दिख जाता है कि तुम्हें उसका वो बढ़ा हुआ है, मतलब शुगर बढ़ी हुई है। कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, मुझे जो नसें हैं, नसों के अंदर भी मुझे दिखता है कि ब्लड बह रहा है, उसके बीच में थोड़े थोड़े वो बनी हुई है, गांठें सी या ब्लॉकेज बनी हुई है, तो मैं बता देता हूँ तुम्हें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो वो बोल देते हैं। किडनी में अगर पथरी है वो मुझे स्टोन दिख जाते हैं, फेफड़े में स्कैन करता हूँ तो मुझे दिख जाता है इन पर मलगम जमा हुआ है, कैसे क्या है, आंतों में कोई दिक्कत है तो मुझे पता चलता है कि इन्फेक्शन है। अच्छा, सामने वाला कहे ना कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो भी मैं बता दूंगा कि 2-3 दिन पहले तूने ये खाया था या कल ये खाया था, उसकी वजह से ये चीज़ तुझे हो रही है। ये सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। हड्डियाँ कहीं से टूटी हैं, पूरी हड्डियाँ, मतलब पूरा, अब जैसे मैं देख रहा हूँ ना, मुझे आपके शरीर का दिख रहा है, मैं आपके शरीर का देख के बता रहा हूँ। अब मैंने हड्डी का जिक्र है तो आपकी रीढ़ की हड्डी मुझे दिख रही है, जैसे एक्सरा करते हैं ना, एक्सरा जैसे पूरा सिर्फ इस टाइम मुझे आपकी ना नसें ना मांस कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ हड्डियाँ दिख रही हैं शरीर की। अब अगर मैं नसों के बारे में देखूं तो आपकी नसें में मुझे दिख रहा है, ये जो एरिया है यहाँ पे आपकी नसों में सूजन होती है, इतनी एरिया में नसों में सूजन आती है, जो आपने माइग्रेन का जिक्र करता है शायद उसकी वजह से है। इधर ज़्यादा है, इधर कम है इधर भी लेकिन हल्की है, इधर ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। अच्छा, किसी को हार्ट से रिलेटेड दिक्कत है तो वो चीज़ें दिख जाती हैं कि हार्ट में ब्लॉकेज है, और ये भी पता लग जाता है कि ब्लॉकेज कितना है, 10-20%, 30%, 50%, 7%, वो दिख जाता है। जो लेडीज़ होती हैं जो प्रेगनेंसी कंसर्व वो करती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो जो नले होते हैं उनके थ्रू बच्चा बाहर जाता है, तो जिनकी नलों में ब्लॉकेज होती है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, वो मुझे दिख जाता है कि दोनों नलों में ब्लॉकेज है, एक में है उसमें गांठ है या कचरा आटा हुआ है या क्या है, ये सारी चीज़ें देख लेता हूँ मैं। अब एक चीज़ तो रोने लग गई, अब बीमारी तो दिख गई, अब इसका इलाज कैसे करा जाए मुझे तो पता नहीं। तो मैंने ऐसे मन में जैसे मैं सोचने की कोशिश करता हूँ कि कौन सी शक्ति, मतलब किस चीज़ के लिए मुझे चाहिए, तो ब्रह्मांड से वही चीज़ें अट्रैक्ट होकर आने लगती हैं। तो मुझे तो कोई पता नहीं, मैंने अभी कभी आयुर्वेद की कोई किताब भी नहीं पढ़ी, तो मुझे उसका उपाय पता चल जाता है। आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझसे पूछो, तो मुझे नहीं पता, शक्तियाँ बताएंगी ये करना है और ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाले हैं कि अगर आप इलाज कर ही सकते हो तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है, कैंसर ठीक कर दो। हाँ, मैंने आपको एक चीज़ बताई ना कि जो चीज़ मेरी पहुंच में है, जिनके बारे में मैं जानता हूँ, वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं सिर्फ उनका बता सकता हूँ। ये जो कैंसर है, किसी को HIV हो गया या लीवर ज़्यादा ख़राब हो गया, किडनी ज़्यादा ख़राब हो गई या फेफड़े ज़्यादा ख़राब हो गए, किसी की कानों की दिक्कत है, आँखों की दिक्कत है, ऐसे एक्सट्रीम केस आज तक मेरे पास आए नहीं है।
तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बता पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगा। मेरे पास नॉर्मल क्या है, सर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, या फिर गला खराब हो गया, या किडनी में स्टोन हो गया, तो ऐसे जो जो चीज़ें आई हैं उनके लिए मैंने काम करा तो मुझे रिजल्ट अच्छे मिले। कोई कैंसर वाला या बड़ी बीमारियों वाला जो केस है वो आज तक मेरे पास आया ही नहीं, तो मैंने कभी ट्राई भी नहीं करा, क्योंकि मैं चीज़ों की इतना टाइम नहीं मिल पाता कि रिसर्च कर पाऊँ, कि एक चीज़ पे जाके पूरी तरीके से फोकस कर पाऊँ। जैसा केस मेरे पास आता है उसके अकॉर्डिंग शक्ति मेरे पास आती है, मैं सामने वाले को बताता हूँ और उसको आराम लग जाता है। बस इतना चल रहा है। अगर फ्यूचर में कोई आता है कैंसर वाला तो उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। भाई मैं गारंटी तो ले ही नहीं सकता क्योंकि मैंने कभी करा नहीं है। अब अगर तुक्का लग गया तो वैसे समझ लो कि हाँ उसका भी इलाज मैं कर पाऊंगा। काफ़ी लोग हैं जो कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक ना चीज़ होती है कि रात को घरों के बाहर कोई कुत्ता होता है, वो ऐसा पूरा करता है, हमें लगता है, और हम ना अक्सर मजाक में होता है कि इसको कुछ दिख गया है। हाँ। ये चुप ही नहीं हो रहा है इतनी देर से, और ये बहुत बार सुना भी है। इस सीरियस नोट पे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कुत्तों को एक्चुअल में ऐसी सारी चीज़ें पहले दिखती हैं जो इंसानों को नहीं दिख पाती? आपने एक चीज़ सुनी है, साइंस भी कहता है ये जो चिड़ियाँ होती हैं, ये जो जानवर होते हैं, अगर कोई भी भूकंप आने वाला हो, कोई भी प्राकृतिक आपदा आने वाली हो तो उनको आभास हो जाता है, पहले हो जाता है ना। हाँ। एक कॉन्सेप्ट तो ऐसा है, मैंने कहीं पे सुना था कि कहा जाता है कि जो ये जानवर हैं, ये हमारी जो पृथ्वी है इसके रियल वो थे, कि जो भी जानवर ही यहाँ पे रहते थे। हम जो इंसान है वो एलियन है, कि बाहर से कोई आया, किसी ने हमको यहाँ छोड़ा और हम फिर आपने आबादी बढ़ा ली और पृथ्वी पे कब्जा कर लिया, इसलिए उनको सेंस हो जाता है और हमको सेंस होता नहीं। ये एक थ्योरी थी, किसी ने दी थी। अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं जी। ये जो कुत्ते होते हैं, जो बिल्ली होती है, जो जानवर होते हैं, ये महसूस कर पाते हैं कि कोई भी निगेटिव एनर्जी हमारे आसपास, इनके आसपास है या नहीं है, इसलिए वो भोगते हैं। अच्छा, वो भोगते क्यों हैं? मानो आपको कोई इंसान दिख गया, मतलब कुत्तों को इंसान दिख गया, नॉर्मल रोज ही दिख रहा है, वो भोगता थोड़ी ना है। अब उसको आभास हो रहा होता है कि यहाँ कोई खड़ा है, उसे दिख नहीं रहा, इसलिए वो डर के भोगता है कि ऐसा है क्या सामने। कभी कभी उसका जो ओर है वो उसकी झलक उसको कुत्तों को दिख भी जाती है कि कोई इंसान प्रेत है यहाँ पे खड़ा है, तो कुत्तों को कभी कभी क्लियर दिख भी जाता है, इसलिए भी वो भोगते हैं। ऐसे ये सारी चीज़, ये जो है सब जानवरों के साथ होता है। एक चीज़ और है, आपने अपने घर पे जानवर पाला हुआ है, कुत्ता, बिल्ली, तोता, पक्षी, कुछ भी हो सकता है। आपके घर पे कोई तंत्र कर दिया, निगेटिविटी आ जाए, तो सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले असर होगा वो उस जानवर के ऊपर होगा। अगर ताकतवर चीज़ें करी हुई हैं तो आपका जानवर जिएगा नहीं, जानवर मर जाएगा। वो अपने ऊपर चीज़ें ले लेते हैं, निगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बिल्ली को घर पे नहीं पालना चाहिए। बिल्ली अगर घर में रहेगी तो बिल्ली हमेशा निगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगी। अगर आपने घर में बिल्ली पाली हुई है तो निगेटिविटी आपके ऊपर आती रहेगी, आपको परेशान करती रहेगी। ये भी चीज़ होती है। फिर एक कॉन्सेप्ट और है कि घर पे कुत्ता भी नहीं पालना चाहिए। वो इसलिए कहा जाता है कि घर पे अगर आप कुत्ता पालोगे तो वो हर जगह गंदगी करता फिरेगा, और जहाँ गंदगी रहेगी वहाँ तो निगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होगी ही होगी। पोटी कर देता है, टॉयलेट कर देता है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट है। और जो आपका सवाल था, ये हो सकता है, हाँ बिल्कुल, इनको आभास होता है। जैसे कोई भी प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है, ऐसे उनको आभास होता है, ऐसे निगेटिविटी का भी इनको आभास हो जाता है कि यहाँ पे कुछ है, ये कुछ अनहोनी होने वाली हो। कहते हैं ना, कुत्ता अगर रो रहा हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए कि अगर कुत्ता रो रहा है तो कहीं किसी की डेथ ही हो जाएगी, इसलिए कुत्ता रो रहा है। ये भी है, उसको आभास हो जाता है कि कहीं कुछ बुरा होने वाला है, तो कुत्ता रोना शुरू कर देते हैं, बिल्ली रोना शुरू कर देती है। ये चीज़ होती है। अच्छा, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, मैंने भी रिसेंटली सुना, छलावा। मैंने जितना समझा, उन्होंने मुझे बताया कि छलावा एक ऐसा एंटिटी होता है जो किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। हाँ। और आपको पता भी नहीं लगेगा, मतलब रियल बिल्कुल इंसान, और आपको पता ही नहीं कि ये कुछ और है। ये क्या चीज़ है? मैंने भूत प्रेत, ये सबसे अलग है कुछ? ये इन चीज़ों में ही आता है। कभी मेरा ऐसे सामना नहीं हुआ छलावे से, जो कि छलावे को लोग ये बोलते हैं कि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके सामने वो दिख जाता है। मैंने जो छलावे देखे हैं, वो जो मेरा इस लाइन में स्टार्टिंग थी, तब मैं उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हूँ। मैंने देखा किसी के ऊपर है, कोई परेशान कर रहा है, कभी दिख रहा है देवी है, उसको हटाया, फिर दिख रहा है एक प्रेत आ गया, कभी दिख रहा है जिन आ गया, कभी दिख रहा है छोटा सा बच्चा आ गया। तो मुझे पता ही नहीं था, मैं उसको पीछे लगा हुआ हूँ, वो ठीक ही नहीं होता था। फिर गुरुजी ने मुझको बताया था कि ये इसको छलावा बोलते हैं, ये कोई प्रेत व्रेत कुछ नहीं है, छलावा, और आसानी से चक्कर में भी नहीं आता, ये लोगों को छलता रहता है। इसको छलावा इसलिए बोलते हैं, ये अपने रूप बदलता रहता है, कभी किसी रूप में आएगा, कभी किसी रूप में आएगा, कभी किसी रूप में आएगा। अब इसमें एक चीज़ और बोलते हैं कि एक शक्ति ऐसी भी होती है जिसकी गर्दन कटी होती है, वो घूमता है छलावा। अच्छा। कि उसकी गर्दन नहीं होती, पूरी बॉडी होती है, ये चीज़ होती है। अभी एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जी। अभी शिवरात्रि वाले दिन की बात है। हाँ। एक पड़ोस का लड़का था, वो मुझे बता रहा था, उसके भाई के साथ ऐसा हुआ, नॉर्मल ऐसी बात चल रही थी। हमारे यहाँ जंगल में एक पेड़ था बहुत बड़ा, पीपल का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है, बहुत बड़ा है, कम से कम 100-200 साल पुराना होगा। पहले क्या था, जब हाईवे नहीं होते थे तो वहाँ इतने बड़े बड़े उसके वो थी शाखाएं कि चोर उसके पीछे छुप के बैठ जाते थे, और जो भी जाता था वहाँ से वो लूटपाट होती थी। अब तो सब जगह हाईवे निकल गए, पेड़ भी वो कट के आधा हो गया। तो शाम को 6 बजे के करीब की बात है, वो स्कूटी से आ रहा था। जैसे उस पेड़ के पास से निकला, उसको ऐसा लगा कि मेरी स्कूटी पे आके कोई बैठ गया।
स्कूटी भारी हो गई, जब कोई आगे बैठेगा तो भारी हो गई। अब वो थोड़ी दूर तो चला, 100-200 मीटर भी नहीं, उसकी 50-60 मीटर चला होगा, तो उसने रोक ली। अब रोक के जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, उसे एक आदमी दिखा जिसकी गर्दन ही नहीं थी। भाई साहब सर्दियों के दिन थे और शाम को 6 बजे का टाइम था। वो कह रहा सुसु तो खैर मेरा नहीं निकला, लेकिन पूरे कपड़े मेरे पसीने में हो गए कि वहाँ से मैं निकला हूँ, सीधे स्कूटी भगा के मैंने घर आके रज़ाई के अंदर मुंह दे के मैं लेट गया। कि तब मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी। और उस दिन के बाद से आज तक वो कभी दिन छिपने के बाद उधर से निकला नहीं है। वो ट्यूशन पढ़ के आता था उधर से, तो अब दिन दिन में आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जो हुए हैं, जिनको बोला जाता है कि छलावे दिखते हैं। पापा शुगर मिल में जॉब करते हैं मेरे, वहाँ भी यही कहा गया है कि काफ़ी लोगों ने उसको देखा है कि गर्दन कटा हुआ आदमी है, वो सब में घूमता रहता है, सामने आ के खड़ा हो जाएगा, किसी से बीड़ी मांग लेगा, किसी से ये कर लेगा, ऐसे करता है। लेकिन एक्चुअल में कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है, तो मैं कह नहीं सकता कि एक्चुअल में ऐसा होता है, लेकिन हाँ सुना बहुत है। ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये छलावा वाली जो चीज़ है ये थोड़ा मज़े लेने वाली चीज़ है, मजे लेने ही वाली लेती चीज़ है। हाँ, तो ऐसी कहानियाँ सुनी है, कभी देखा नहीं है। फिर मैं एक चीज़ और देखता हूँ, वही हम प्रेत को देख रहे हैं, वो समझ आता है कि इतने सालों की मेहनत है कि चलो हमें दिख रही है। एक नॉर्मल इंसान कैसे देख लेता है, कैसे उसके सामने आ जाता है। और उनको जो दिखता है, उनको नॉर्मल बॉडी दिखती है, शरीर दिखता है इंसान का, कि इंसान है, बस इसकी गर्दन कटी हुई है या पैर मुड़े हुए हैं, किसी का हाथ कटा हुआ है या हाथ मुड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। अच्छा, इसको आप ये भी कह सकते हो कि इसने मजे मजे में कह दिया हो कि ऐसा कुछ होता ही ना हो, किसी ने मजे लेने के लिए कह दिया। लेकिन ये कहानी इतनी ज़्यादा प्रचलन में है कि एक दो ने नहीं, हज़ारों लोगों ने ये चीज़ें देखी। हमारे लास्ट गेस्ट ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो शिमला गए थे, उन्हें 3-4 बार दिखी वो चीज़ लास्ट में। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, लोग हैं जो बताते हैं कि उनको हुआ। अच्छा, जिसका मैं भी बता रहा हूँ कि 15-20 दिन पहले ये घटना है, वो झूठ तो बोलेगा नहीं, और जो झूठ बोलता है उसके सामने फेस दिख जाता है, उसकी हवाइयाँ उड़ी होती हैं जिसके साथ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा जो था वो मैंने आपको बता दिया, वो शक्तियों के माध्यम से मैंने देखा था कि वो रूप बदल बदल के आता है। ये किसी को ऐसे परेशान नहीं करता, किसी के शरीर में घुस गया उसको परेशान कर रहा है, ये सामने बॉडी के रूप में लोगों को दिखता है। ये भी कहा जाता है कि लोगों को मार देता है। मेरा यही क्वेश्चन था कि ये किसी को मतलब नुकसान भी पहुंचाती है? हाँ, बिल्कुल नुकसान पहुंचा सकता है, मार सकता है, उसको उसके सर पे चढ़ के बैठ जाएगा, शरीर पे चढ़ के बैठ जाएगा। और इसमें जान से मारने वाले कॉन्सेप्ट नहीं है। जान से मारने वाला कोई रेयर में कोई एक केस होगा। इसमें लोगों को पता क्या केस निकल के आते हैं कि डंडे से पिटाई कर दी, नाखून घुसा दिए या वैसे चपात बजा दिए, इस टाइप से मारा जाता है। जान से मारने का मैंने कभी नहीं सुना, मे भी कहीं हुआ हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सुना। काफ़ी 100-200 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये चीज़ें बताई हैं, किसी के रिश्तेदार के साथ हुई, किसी खुद के साथ हुई, उनसे मेरी बातें हुई हैं। लेकिन रेयरली केस ऐसा है कि किसी की जान से मारा हो। ऐसा था कि 2-4 आए, उठा के ले गए, उसको बहुत मारा, किसी को बेहोश मिला, कोई पागल हो गया, ऐसी घटना होती है। कुछ लोगों ने उनको, जिसने उनको देखा वो लोग पागल हो गए। ये सारी चीज़ें हैं। समझ गया। अच्छा भाई, इंटरनेट पे हमने बहुत बार एक सुना कि अभी ना कल की अवतार आएंगे, और कल की अवतार आएंगे और सब कुछ ख़त्म कर देंगे, बुराई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब वो आएंगे और धरती को ख़त्म, ऑलमोस्ट धरती ख़त्म हो जाएगी, फिर कुछ नया युग स्टार्ट होगा। तो आप कि क्या मतलब आप क्या सोचते हो क्या होने वाला है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक जिक्र करा था, जब हम नाग के बारे में बात कर रहे थे, कि जब राम जी का जाने का समय है, उन्होंने वो रिंग अपनी नीचे दरार में गिरा दी। जब नागलोक में हनुमान जी गए तो उन्होंने बोला कि राम जी बार बार जन्म लेते हैं और रिंग गिराते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। इसमें साफ साफ क्लियर होता है कि राम जी बार बार आ रहे हैं। ऐसी बहुत जगह हमारा ग्रंथों में, वेदों में लिखा गया है कि जो ये कल्प है ये बहुत बार चल रहा है। और जो काल चक्र को बोला जाता है ना कि समय का पहिया, कि समय राउंड है। अपने यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि समय राउंड है, समय का पहिया। काल जो चक्र है, काल को चक्र का यानी कि गोल ही होता है, कि काल भी जो है वो राउंड है। उसका मतलब ये है इसका कोई अंत नहीं है, ये यहाँ से घूमता है, घूम फिर के यहीं आता, फिर यहीं से शुरू हो जाता है। यानी कि पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग आया, कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर से सतयुग शुरू हो जाएगा। तो कलयुग के लास्ट में कल की अवतार होंगे। कलयुग की तो अभी शुरुआत है। मैं भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2,40,000 का कलयुग कहा जाता है, और अभी शायद 4,000 साल हुए हैं कलयुग को चलते हुए। तो अभी से ऐसी स्थिति है, तो आगे चल के क्या होगा। और कहा यह जाता है कि कल की जो अवतार होंगे बिल्कुल लास्ट में होंगे, और जब लास्ट में वो आएंगे तो जो राक्षस रहेगा, जो अपने यहाँ तो यही लिखा हुआ है कि कल की जो राक्षस रहेगा कली, उसका वो अंत करेंगे और फिर से सतयुग की स्थापना हो जाएगी। ये चीज़ अपने पुराणों में काफ़ी जगह दी हुई है, कि बार बार उसमें हर पुराण में जिक्र है, शिव पुराण में भी है और भागवत पुराण में भी है, कि ये जो आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा कि इंद्र हैं। आपको क्या लगता है, इंद्र कोई देवता है या क्या है? हमने तो इंद्र देवता ही सुना। इंद्र देवता है। इंद्र किसी देवता का नाम नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये जो पीएम है नरेंद्र मोदी जो है, वो पीएम, ये पीएम क्या है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो है, ये कोई इंसान है? हाँ, इंसान ही है, मतलब वो ओहदा है,
ओहदा है ना, एक हाँ, चेयर है कि जो उस पर बैठते हैं उसको पीएम बोला जाता है, प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है, प्रधानमंत्री है ना। प्रधानमंत्री कोई इंसान है, कोई तो नहीं है। नहीं। ऐसे ही इंद्र हैं। इंद्र किसी का नाम नहीं है, जो देवताओं के राजा होते हैं उनको इंद्र बोला जाता है, वो एक उपाधि है और उस पर कोई भी बैठ सकता है, आप भी बैठ सकते हो। अच्छा। ऐसे ही एक मनु थे कि जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है जो पहले इंसान रहे हैं वो मनु थे। तो उसमें के गुरु वशिष्ठ रहे हैं, या जिन्होंने वेदों की रचना करी है वेद व्यास रहे हैं। तो इन पुराणों में ये लिखा हुआ है कि इस कल्प में जो वेद व्यास बनेंगे वो ये बनेंगे, ये जो अगला युग आएगा उसमें जो वेद व्यास बनेंगे वो इस नाम के व्यक्ति होंगे। इसके बाद जो आएगा जो मनु का जो कॉन्सेप्ट है वो ये नाम का व्यक्ति रहेगा जो मनु बनेगा। यानी कि जो मनु हैं, जो वेद व्यास हुए हैं, जो वशिष्ठ हुए हैं, जो भारद्वाज हुए हैं, ये जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जिन्होंने वेदों की रचना करी है, ये सब एक उपाधि है। हर कल्प में हर उसमें एक अलग इंसान आता है, वो उनकी उपाधि लेता है। ऐसे ही ये जो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी भी हैं, जिनको हम बोला जाता है, ये आप भी बन सकते हो। ये की जर्नी है जो स्टेप बाय स्टेप करके ऊपर बढ़ती जा रही है। आप हो अभी इंसान हो, अच्छे कर्म करोगे देवता बनोगे, उनके ऊपर और ज़्यादा जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप शिव बन जाओगे। आप अगर विष्णु जी की भक्ति करते हो तो विष्णु भी आप बन जाओगे, ब्रह्मा जी की पूजा करते हो तो ब्रह्मा जी आप बन जाओगे। ब्रह्मा जी का मतलब क्या है? जो चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपने कोई आविष्कार करा है, कोई नई चीज़ बनाई है, तो उस चीज़ के लिए आप ब्रह्मा जी ऑलरेडी बन गए। हम बीच के टाइम से पृथ्वी को मृत्यु लोग भी बोला जाता है कि हाँ जो भी जन्म है उसकी मृत्यु होती है ना, मृत्यु लोग इसको बोला जाता है। ये जो स्थिति कही जाती है, कहा जाता है कि बीच में है, ये सेंटर है, इसे नीचे भी लोग हैं और ऊपर भी लोग हैं। नीचे जो पाताल वाले थोड़े निगेटिविटी एनर्जी वाले जो होते हैं वो गए, यहाँ के हम नॉर्मल हो गए। यहाँ से जो ऊपर उठेंगे तो पॉजिटिव में हम ऊपर उठते चले जाते हैं। तो जो हमसे नीचे हैं, जो हमारे शरीर के अंदर चीज़ें काम कर रही हैं, तो जो हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया या जो सारी चीज़ें हैं, इनके लिए तो हम एक तरीके से शिव भी हो गए, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं। बॉडी में जो नए से बाहर से वायरस से चीज़ें आ गई उनको नष्ट कर रहे हैं, तो नष्ट करने का काम किसका है? शिव जी का। ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हमारी उनका पालन कर रहे हैं। पूरे शरीर के जो गुड बैक्टीरिया हैं वो गंदी चीज़ों को निकाल रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो विष्णु जी का काम हो गया कि वो पालन कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी अपना भी नए सेल्स डेवलप करती रहती है, नई चीज़ें पैदा करती रहती है, उसका काम हो गया ब्रह्मा जी का। यानी कि हमारे शरीर के अंदर भी ब्रह्मा विष्णु महेश काम कर रहे हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट जो साइंस भी कहता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और तीसरी चीज़ क्या थी? न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो तीन चीज़ में, हर चीज़ तीन चीज़ों में ही टूटती है, लास्ट में जो बनती है वो तीन चीज़ में ही दुनिया बढ़ती है। और हमारे सनातन धर्म में भी ये कहा गया है कि जो भी चीज़ों की उत्पत्ति हुई है वो त्रिदेव से ही हुई है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये सारा कॉन्सेप्ट सेम ही है जो साइंस भी मानती है और अपने सनातन धर्म में भी लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम भाई अपनी एक बात अधूरी रह गई थी, जो अपना लास्ट एपिसोड था उसमें अपनी सपनों वाली बात एक अधूरी रह गई थी। तो सपने, जैसे हम देखते हैं कि जो सपने एक्चुअल में जो डरावने सपने आते हैं, ठीक है, उसमें मरे हुए लोग दिखना, ठीक है, और उसमें दिख के फिर हम डर जाते हैं। तो हमें ऐसा कई बार लगता है कि मुझे भी ऐसा कई बार लगता है कि जो सपने होते हैं ना कहीं सच होते हैं। हालांकि बहुत बार मैंने ये भी कॉन्सेप्ट सुना है कि तुम जैसा लेट्स सपोज कि लास्ट रात को जैसा सोच रहे थे तो तुम्हारे माइंड में कुछ चीज़ें चल रही थी और इसी वजह से वो एक सपना बना और तुम्हें वो दिखा। तो इसके पीछे यही साइंस वो बोली जाती है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कुछ भी जो दिखता है ना वो किसी ना किसी कारणवश से दिखता है। हाँ बिल्कुल, कारण से दिखता है। तो आप इसका कॉन्सेप्ट बताओ कि एक्चुअल में ये लेट्स सपोज कोई बंदा है, उसी को कोई मरा हुआ दिख रहा है, कोई उसके फैमिली मेम्बर ही दिख रहा है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है?